हमने कहा ओके सर 30,000, इसमें से इंटरेस्ट उड़ा दो बेटा, 1 लाख का कितना परसेंट है? 10% इंटरेस्ट है, ये उड़ गया, जो बच गया वो हमारे पास 12.5% के बराबर है। तो यहां से आप बता रहे हो 1,60,000 की वैल्यू, जबकि यहां पर हो जाएगा 30,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 12.5%, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 2,40,000 आप बता रहे हो। वैल्यू ऑफ डेट आपको पता है यहाँ पर 1 लाख है और यहाँ पर 0 है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूं तो बेटा मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म हमारा, तो वैल्यू ऑफ फर्म हमारे पास आ जाएगा बेटा 2,60,000 और 2,40,000। सबसे पहले ये बात तो समझ में आती है। अब ऑब्वियसली हमारे पास लीवर्ड कंपनी की वैल्यू ज्यादा है, तो हम यहाँ पर सेल कर देते बेटा, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एल कंपनी। कितने परसेंट शेयर है बेटा? 1,60,000 है, हम 15% के मालिक है, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे बताओ जी? हमें मिल जाएंगे, आप बता रहे हो 24,000 रुपए। तो ये सबसे पहले बेटा हमारे पास पैसा आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम बोरो कर लेंगे बेटा, बोरो मनी कर लेंगे एट द रेट ऑफ 10% वाला। कितना सर? लोन था 1 लाख का, हमारा 15% के मालिक है, तो 15,000 का लोन आ जाएगा, शाबाश। तो यानी कि 39,000 हमारे पास टोटल पैसा, ठीक है ना? ये हो गया अमाउंट अवेलेबल। अब बेटा दो तरीके हैं करने के, एक तो वो तरीका जो मैंने आपको कल करवाया था कि भाई 1 साल बाद आप ये वाला काम कर लो। गुड आफ्टरनून। हाँ जी दिल के बाप रे, नहीं बेटा कल से स्टार्ट करना, कल से। जिन बच्चों का बैक, चलो बच्चे कह रहे उसकी अर्निंग में कितना बदलाव आएगा, तो बेटा देखिए हम सबसे पहले तो, चलो मैं करवाता हूं। पहले मुझे पता है कई बच्चों को उस टॉपिक में दिक्कत हुई होगी, कईयों ने कर लिया होगा, सो इट इज अ मिक्स काइंड ऑफ थिंग, है ना? इट इज अ मिक्स काइंड ऑफ थिंग, कोई बात नहीं। मैं आपको फटाफट से जल्दी से वो क्वेश्चन करवा देता हूं बेटा, अभी देख लेते हैं। मेरे को भी ऐसे याद भी है बेटा कितना आएगा क्या आएगा, है ना? तो मैं फटाफट से आपको एक बार जल्दी से करवा देता हूं ताकि आपको बेटा जल्दी से समझ में आ जाए। हाँ मैं बेटा शॉर्ट में ही करवाऊंगा, मैं जल्दी करवाऊंगा फटाफट से, ठीक है ना? तो चलिए इधर देखते हैं बेटा, इधर देखते हैं। हाँ जिसके डाउट थे बेटा सब यहीं पर कवर हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कहता है फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। सबसे पहले तो बेटा क्या बोल रहा है आपको? दोनों कंपनियों का बिजनेस रिस्क बिल्कुल सेम है, बिजनेस रिस्क सेम है। इसका माने तो बेटा केओ सेम हो जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहले बेटा क्या गिवन है? हमें ईबीआईटी गिवन है और हमें केई गिवन है। अब डेट हमें गिवन है, इक्विटी हमें गिवन है। इन्वेस्टर 15% शेयर होल्ड कर रहा है, कह रहा है बताओ जी उसकी अर्निंग में कितना बदलाव आएगा। तो बेटा देखिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन सी कंपनी की वैल्यू ज्यादा और कौन सी कंपनी की वैल्यू कम। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें 2 कंपनियां दे रखी है, एक लीवर्ड कंपनी और एक अनलीवर्ड कंपनी। अब मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। वो कैसे निकल जाएगा? मैं शॉर्ट में निकाल रहा हूं बेटा। आपको पता है इट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय बेटा केई, ऐसे ही निकलता है ये वाला हमारा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेटा ईबीआईटी कमाया 30,000, हमने कहा ओके सर 30,000, इसमें से इंटरेस्ट उड़ा दो बेटा, 1 लाख का कितना परसेंट है? 10% इंटरेस्ट है, ये उड़ गया, जो बच गया वो हमारे पास 12.5% के बराबर है। तो यहां से आप बता रहे हो 1,60,000 की वैल्यू, जबकि यहां पर हो जाएगा 30,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 12.5%, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 2,40,000 आप बता रहे हो। वैल्यू ऑफ डेट आपको पता है यहाँ पर 1 लाख है और यहाँ पर 0 है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूं तो बेटा मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म हमारा, तो वैल्यू ऑफ फर्म हमारे पास आ जाएगा बेटा 2,60,000 और 2,40,000। सबसे पहले ये बात तो समझ में आती है। अब ऑब्वियसली हमारे पास लीवर्ड कंपनी की वैल्यू ज्यादा है, तो हम यहाँ पर सेल कर देते बेटा, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एल कंपनी। कितने परसेंट शेयर है बेटा? 1,60,000 है, हम 15% के मालिक है, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे बताओ जी? हमें मिल जाएंगे, आप बता रहे हो 24,000 रुपए। तो ये सबसे पहले बेटा हमारे पास पैसा आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम बोरो कर लेंगे बेटा, बोरो मनी कर लेंगे एट द रेट ऑफ 10% वाला। कितना सर? लोन था 1 लाख का, हमारा 15% के मालिक है, तो 15,000 का लोन आ जाएगा, शाबाश। तो यानी कि 39,000 हमारे पास टोटल पैसा, ठीक है ना? ये हो गया अमाउंट अवेलेबल। अब बेटा दो तरीके हैं करने के, एक तो वो तरीका जो मैंने आपको कल करवाया था कि भाई 1 साल बाद आप ये वाला काम कर लो, है ना? दूसरा तरीका बेटा क्या है? दूसरा तरीका ये है, नहीं बेटा वो तो मैंने सिर्फ आपके लिए लिखी थी, वो सिर्फ आपके लिए रखी थी, ठीक है बेटा गलत हो जाएगा ईशा, क्वेश्चन में 15% गिवन था बच्चे। दूसरा तरीका मैं एक और बता देता हूं। एक और तरीका क्या है भाई? हमने अल्टीमेटली सारी का, मैं एक और बता देता हूं, एक और तरीका क्या है भाई? हमने अल्टीमेटली सारा का सारा पैसा किसमें लगाया था? हमने अल्टीमेटली सारा का सारा पैसा अनलीवर्ड कंपनी में लगवाया था। हमने सारा पैसा अनलीवर्ड में लगवाया था, तो बेटा अब हम क्या करेंगे? बाय शेयर्स ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, बाय शेयर्स ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। अब अनलीवर्ड कंपनी के कितने शेयर्स खरीद लेंगे बेटा? 39,000। हम पूरा का पूरा लगा देंगे बेटा, 39,000 ही पूरा लगा देंगे, सिंपल। भाई अल्टीमेटली तो वही लगाना है ना, बाकी जो अनइन्वेस्टेड बच जाता है वो भी तो शेयर ही खरीद लेते हैं, तो हम बेटा सारा का सारा उसमें लगा देते हैं, समझ गए? अरे भाई लास्ट में अपने आप ही आ जाएगा, सेम ही बात है, अभी देख लेना। तो हमने बेटा अनलीवर्ड कंपनी के शेयर्स खरीद लिए 39। अरे भाई मेरे परम देख तो ले भाई, देख तो ले, पहले इतनी जल्दी हो रही है ना इसको, इसके पेट में सबसे पहले दर्द हो रहा है, ये देख नहीं रहा बेटा क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं पेट में पहले मेरे दर्द हो रहा है। हाँ जी, अब हम इसके बाद कहते हैं बेटा बताइए अर्निंग फ्रॉम न्यू कंपनी। अब यहां पर बोलते हैं बेटा एल कंपनी और कौन सी कंपनी हमारे पास? यू कंपनी। तो बेटा अब हम बताते हैं न्यू अर्निंग, बताओ जी। अब हम कहते हैं सबसे पहले बताओ जी इनकम फ्रॉम अनलीवर्ड कंपनी कितना हो जाएगा बेटा? देखो भाई अनलीवर्ड कंपनी के पास 30,000 रुपए की इनकम है ऑन अ बेस ऑफ 2,40,000 रुपए। 30,000 रुपए की इनकम कमाती है 2,40,000 पर, तो ये बेटा इसका रेट ऑफ रिटर्न हो गया। और हमने पैसा लगा दिया 39,000, तो बताइए मेरे को कितना रिटर्न मिल जाएगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 39,000।
4,875 मिलेंगे, माइनस कर देंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमने लोन लिया था बेटा कितने का, 15,000 का, उसका 10% इंटरेस्ट चला जाएगा, बेसिकली 1,500 रुपए चले जाएंगे। तो यानी कि अगर हम यहां से देखें तो बताइए नेट इनकम फ्रॉम न्यू कंपनी, नेट इनकम फ्रॉम न्यू कंपनी, तो न्यू कंपनी से हमारी इनकम हो गई बेटा 3,375 रुपए, ठीक है, या हम ऐसे लिखते हैं फ्रॉम यू कंपनी, अनलीवर्ड कंपनी, राइट। अब मैं बोलता हूं माइनस एग्जिस्टिंग इनकम, या ऐसे लिखते हैं बेटा इनकम फ्रॉम लीवर्ड कंपनी, फ्रॉम एल कंपनी। अगर एल कंपनी में रहते तो कितने कमा रहे थे, तो एल कंपनी बेटा कितना बांटती थी, 30,000 माइनस 1 लाख इंटू 20,000 रुपए बांटती थी 1,60,000 के बदले, 20,000 रुपए बांटती थी 1,60,000 के बदले। तो बेटा ये कंपनी बांटती थी 20,000 1,60,000 के बदले, हमने 24,000 रुपए लगा रखे थे, तो ये हमारा एग्जिस्टिंग रिटर्न, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग रिटर्न बेटा देख लो कितना आता है हमारे पास, ये 1,60,000, हाँ ये हमारे पास आ जाएगा बेटा इंटू 24,000, ये आ गया बेटा 3,000 रुपए। यानी कि हमारे पास आर्बिट्रेज गेन कितना आ गया बेटा, आर्बिट्रेज गेन आ गया 375 रुपए। क्या पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? तो यहां से इंक्रीमेंटल आर्बिट्रेज गेन 375 रुपए, दैट इज द सिंपल थिंग। बेटा आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो जो मैंने बताया था। आप क्या करोगे, 36 इन्वेस्ट कर दोगे, बाद में अनइन्वेस्टेड बच गए 3,000, वो 3,000 बेटा इस कंपनी में लगाओगे, मल्टीप्लाई 3,000 कर देना, आपका 375 आ जाएगा। दिस मल्टीप्लाई 3,000 आपका 375 आ जाएगा बेटा, वैसे कर लो। ये वाला तरीका थोड़ा ज्यादा आसान है। पहले क्या होता था, पहले ना आपको प्रूव करनी पड़ती थी बड़ी सारी चीजें, तो इसीलिए हम बेटा पहले वो वाला करते थे। बट अब आपके स्टडी मॉड्यूल ने चेंजेस कर दिए, वो कहते हैं नहीं जी शॉर्टकट ही कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है शॉर्टकट कर लो। पहले बेटा बात समझ में आ गई, बोलो जी। बेटा क्वेश्चन ने बोला था हमारा लोन बेटा 10% है, मैडम ये रहा लोन 10% पर है, ठीक है ना। हाँ जी चलो, मेरे ख्याल से बेटा ये वाला क्वेश्चन अब सबको समझ में आ गया। बेटा डोरेमोन आपने देखा नहीं होगा या तो कुछ गड़बड़ होगा, मैं क्या बोलूं अब। बेटा ईबीआईटी को बीएफ से डिवाइड करके क्या हो जाएगा परम बच्चे, वो तो केओ निकल जाएगा। मुझे केओ निकालना ही नहीं दोस्त, मेरे को केओ निकालना ही नहीं बेटा। मैं क्यों निकालू बेटा केओ, या बेटा 1 साल वाले से भी कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा, आप एक साल वाले से भी कर सकते हो। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई यूज ही नहीं होगा, आपको क्या करना है कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ मुझे। वो तो वैसे बता रहा है मैंने 2 लाख रुपए का पैसा लगाया हुआ है, वो तो बुक वैल्यू बता रहा है, मुझे उसका कुछ करना ही नहीं है बेटा, मुझे उसका कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूं आगे, फटाफट से जल्दी से देखते हैं बेटा। ये कुछ बच्चे पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसमें इक्विटी वाले का क्या यूज है, क्या पूछ रहा है बेटा संजू, डाउट क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। इक्विटी वाले का क्या यूज है, नहीं समझ आया मुझे तो अभी तक, डाउट ही समझ नहीं आया बेटा। क्वेश्चन 19 में केयू दिया है, हम केईएल नहीं निकालेंगे, आपने दोनों कंपनी का सेम केई ले लिया। बेटा यहाँ दोनों कंपनी का सेम हो गया क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे केई बोला। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं बताया ये कौन सी का, तो बेटा मैं तो दोनों का सेम ही लेके चलूंगा क्योंकि मेरे पास डेटा इज अनअवेलेबल, क्योंकि हमारे पास बेटा डेटा ही अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बेटा हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों का सेम लेकर चलना पड़ेगा। गॉट इट। चलो अगला डाउट, अगला है आकाश का, सर मतलब जितना परसेंटेज होल्डिंग रहेगा उतना ही लोन लेना है ना। बिल्कुल बेटा यही तो मैंने कल बताया था, पर्सनल लिवरेज और हमारा कॉर्पोरेट लिवरेज बिल्कुल सेम रहेगा। आई होप पहले बात समझ में आ गई आकाश। चलो आगे चलते हैं, और 1-2 डाउट है, पता नहीं क्या क्या डाउट है। चलो ये हमारे पास 1-2 और डाउट आ रहे हैं। ये तो हो गया था, सर आपने केई लीवर्ड कंपनी को निकालने का फॉर्मूला बताया था, मैंने वो यूज कर दिया, वो गलत है। हाँ बेटा यहाँ पर गलत हो जाएगा छवि, क्योंकि यहाँ पर हमें केई गिवन है, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बेटा एक बात बता, मुझे वैल्यू ऑफ फर्म तो निकालना पड़ेगा ना, मुझे वैल्यू ऑफ फर्म निकालना पड़ेगा, मुझे केई गिवन है इसलिए मैंने उसको वहां पर कांस्टेंट माना है दोनों में, ठीक है जी। सर लीवर्ड कंपनी में 24,000 मल्टीप्लाई कैसे हुआ, बेटा 24,000 मल्टीप्लाई ऐसे हुआ कि हम इसके कितने परसेंट के मालिक थे, 15% के, तो 24,000 की इन्वेस्टमेंट थी ना इसमें, हमारे पास 24,000 की इन्वेस्टमेंट थी, तो ये रही 24,000 की इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। चलो अगला डाउट है, सर एक बार पहले वाले तरीके से करो, वहां लॉस आ रहा है। बेटा हिमांशु पहले वाले तरीके से करेगा तो तेरे पास 39,000 अवेलेबल है, ठीक है। हमारी दूसरी कंपनी की वैल्यू कितनी है बेटा, दूसरी कंपनी की वैल्यू है 2,40,000, तो बता तू बेटा इन्वेस्ट कितने करेगा, इन्वेस्ट करेगा 2,40,000 का 15%, बच्चे बता रहे हैं 36,000, तो अब तू दोनों से निकाल लियो, तेरा बराबर आ जाएगा इनकम, एल कंपनी का और यू कंपनी का। एल कंपनी ने ईआईटी कमाया पहले तो दोनों ने 30,000, फिर इसमें से तू इंटरेस्ट बांट दे, इंटरेस्ट इसका है 10,000, इसका 0, फिर आपके पास ईबीटी आ जाएगा, आपके पास बचेगा 20,000 और 30,000, फिर आप इसमें से डिविडेंड बांट दो, 15% बांटोगे तो बेटा 3,000 और ये 4500, फिर आप इसमें से क्या दे दोगे, आप इसमें से इंटरेस्ट पे कर दोगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1,500, तो नेट आपका दोनों में 3,000 रुपए बच गया। फिर आप कहोगे बैलेंस जो 3,000 बच गया उसे क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करोगे किसमें, यू कंपनी में। ये कंपनी 30,000 रुपए बांटती है ऑन अ कैपिटल ऑफ 2,40,000, मैंने 3,000 रुपए लगाए तो मेरे को 375 रुपए मिल जाएंगे। ले ऐसे भी हो गया बेटा, बात तो सेम ही आनी है ना दोस्त, कहीं से भी कर ले बेटा, कहीं से भी कर ले, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। बट मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो मैंने आज करवाया ये वाला तरीका थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, काम करना कंपैरेटिवली बेटा थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। चलो अब मेरे ख्याल से आप सबको यहां तक का मामला बेटा क्लियर हो गया होगा। अब आज मैं चलता हूं बेटा दूसरे वाले केस पर, लेकिन जरा लेट कंपनी का क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए नहीं बेटा आपको छवि जब क्वेश्चन में गिवन है तो बेटा हम कर नहीं सकते ना,
बेटा छवि जब हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ डेटा गिवन है। अगर बेटा गिवन ना होता तो हम कैलकुलेशंस करते और सब कुछ करते, पहली बात समझ में आ गई। बट अगर यहाँ डेटा ही नहीं है, बेटा आपका भी सेम ही डाउट लग रहा है मुझे, जब आपका डेटा ही नहीं है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जसमीत बच्चे आप ना इसको बाद में आराम से कॉपी कर लेना, ठीक है। आप बेटा ये होमवर्क का क्वेश्चन था, आराम से बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अब हम चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखो अभी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट करा आपके, अगर बेटा गिवन ना होता तो हम कैलकुलेशंस करते और सब कुछ करते, पहली बात समझ में आ गई। बट अगर यहाँ डेटा ही नहीं है, बेटा आपका भी सेम ही डाउट लग रहा है मुझे, जब आपका डेटा ही नहीं है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जसमीत बच्चे आप ना इसको बाद में आराम से कॉपी कर लेना, ठीक है। आप बेटा ये होमवर्क का क्वेश्चन था, आराम से बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अब हम चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखो अभी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट करा आपके साथ, सर हमने आपके साथ करा एक कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आपको पहला केस करवाया। अब जरा ध्यान से सुनना, पहले मैंने कल आपके लिए थोड़ी सी जगह छोड़वाई थी। अबे रुक जाओ विदाउट टैक्स वालों, रुक जाओ भाई, अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, तुम्हें बड़ी जल्दी होती है टॉपिक खत्म करने की, बेटा अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, सो हैव सम पेशेंस, यू नीड सम पेशेंस। तो मैंने कल आपको सबसे पहले बेटा एक टॉपिक करवाया था जिसमें मैंने आपको कुछ जगह छोड़ने को बोला था कि लीव सम ब्लैंक स्पेस। तो आइए आज अब हम उस ब्लैंक स्पेस को पहले फिल करेंगे ताकि आपको चीजें बेटा क्लियर हो जाए और फिर हम आपके साथ आगे की कथा कहानी को लेकर चलेंगे, ठीक है जी। तो देखिए बेटा, अब देखो बच्चा जरा यहाँ पर देखो, हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास एक कंपनी होगी हाई वैल्यू वाली, हम इस हाई वैल्यू कंपनी से बेटा स्विच करेंगे लो वैल्यू कंपनी पर। दैट वाज द कॉन्सेप्ट बच्चों, राइट। हमने बेटा यहाँ पर स्विच करना है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, देखो बच्चे ना इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर ये करना कैसे है। तो देखो जी, इसमें बेटा दो केस बनते हैं। तो केस नंबर 1 की पहले मैं बात करता हूँ। केस नंबर 1 होता है हमारी लीवर्ड कंपनी की वैल्यू हाई है और हमें स्विच करना है अनलीवर्ड कंपनी पर। क्या पहले बेटा बात समझ आ गई? हमारे पास लीवर्ड कंपनी की वैल्यू हाई है और हमें स्विच करना है अनलीवर्ड कंपनी पर। ये हमने आपके साथ करा क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, दो क्वेश्चन बेटा आपके साथ इस कैटेगरी में हमने कवर करे, जहां पर हमने देखा कि लीवर्ड कंपनी से अनलीवर्ड में कैसे होगा। अब आता है बेटा केस 2। केस 2 हमारे पास बन जाएगा अगर हमें अनलीवर्ड कंपनी से स्विच करना है, किसमें बेटा? अब हमें लीवर्ड कंपनी में स्विच करना है। तो अगर यहां पर गेम खेलना है तो अब यहां पर क्या क्या बदलाव आएगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो अगले दो क्वेश्चन 20 एंड 21 बेटा इसके लिए समर्पित है। ऑब्वियसली 20 मैं कराऊंगा, 21 आपका होमवर्क हो जाएगा जैसे हमने कल करा था, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से सुनना पहले। अब ना मैं आपको इसका एक जुगाड़ बता रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ सॉल्यूशन ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ताकि कंफ्यूजन ना बचे। बेटा देखो हमने एक कांसेप्ट पढ़ा था कॉर्पोरेट लिवरेज एंड पर्सनल लिवरेज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब होता है जहां पर अभी हम हैं वहां पर जो एडवांटेजेस या नुकसान जो भी है वो हम सेम रखेंगे। इसका मतलब दोस्तों, जिस कंपनी से आप जाओगे और जहां जाओगे, जिस कंपनी से आप जाओगे आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर इसके जैसा रखोगे, जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो सेम एज इट इज होगी। और जिस कंपनी में जाओगे बेटा वहां पर आप क्या करोगे, अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर सेम रखोगे। तो आपको ये दो बातें समझनी है। अब सर क्या मतलब? मैंने कहा आइए जरा और डिटेल में थोड़ा बताता हूं। जरा बेटा ध्यान से देखना, हमने अभी ये वाला क्वेश्चन का कैटेगरी करा था, हम लीवर्ड कंपनी से अनलीवर्ड में गए तो हमने अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर था बेटा वो हमने सेम रखा था। मतलब हमने इक्विटी प्लस लोन दोनों का इस्तेमाल करा था। सोचो जरा सोचो, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा, हमने जितना परसेंटेज था ओनरशिप का उतना इक्विटी बेच दिया, साथ साथ उतना डेट भी ले लिया। याद आया? एक तो इक्विटी बेचा, साथ साथ लोन भी ले लिया। हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जहां से पैसा आएगा, कैपिटल बेसिकली क्या हो गया, जहां पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट जहां लगाना है, तो जहां पैसा आया वो इक्विटी और डेट दोनों का आया। बट अगर हम बात करें बच्चों अनलीवर्ड कंपनी, तो हमने अपना इन्वेस्टमेंट ऐसा ही करा था। अनलीवर्ड में सारा का सारा पैसा कौन सा होता है? इक्विटी। तो बेटा मैंने इन्वेस्टमेंट भी सारा का सारा पैसा इक्विटी में करा, मैंने किसी प्रकार का कोई भी लोन नहीं लिया, मैंने सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगाया था। क्या बेटा बात पहले समझ आई? तो चलो अब और इंटरप्रेट करते हैं। अब क्या होने वाला है, अब हम अनलीवर्ड कंपनी से स्टार्ट करेंगे, मतलब मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ एंड सिर्फ इक्विटी होगा, देयर विल बी नो डेट। मतलब अब कोई लोन नहीं लेना, क्योंकि मेरी कंपनी में लोन है ही नहीं, तो हमें किसी प्रकार का कोई लोन नहीं लेना। बट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो लीवर्ड में बेटा अब की बार इक्विटी और डेट दोनों के दोनों आएंगे। पहले दोस्तों बात आपको समझ में आई है? अब आपको ना आराम से लिंक हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था, क्यों ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एजम्पशंस है। क्यों एजम्पशन है बेटा? क्योंकि हमें इंपैक्ट देखना है स्विच ओवर का, कि स्विच ओवर की वजह से क्या फायदा या नुकसान। हमें सिर्फ स्विच ओवर का इंपैक्ट स्टडी करना है, तो हमें बाकी सारी चीजों को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। सो दैट इज द वे। हमें यहां पर बेटा ये क्या करना पड़ेगा, बेटा एजम्पशन के बेस पर ये वाला काम करना पड़ेगा। मैं पहले अब अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूं, फिर हम उसके बाद आपके डाउट्स वगैरह जो भी होंगे टेकअप करेंगे। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 20, टू कंपनीज यू लिमिटेड एल लिमिटेड सेम एनओआई, मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम। एनओआई का मतलब क्या होगा बेटा? नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये बेटा दूसरा नाम हो गया किस चीज का? आप इसको ईबीआईटी बोलते हो ना, है ना। एक्सेप्ट दैट एल लिमिटेड इज अ लीवर्ड कंपनी हैविंग अ डेट ऑफ इतना 7%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना एंड इतना। हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल वर्क? तो चलिए बेटा हम सबसे पहले अपने सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं।
अगेन अब मेरे पास सबसे पहले बेटा दो कंपनीज है, कौन कौन सी, एक यू लिमिटेड एक एल लिमिटेड। तो पहले हम इनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं यू लिमिटेड, यहां पर हो जाएगा पर्टिकुलर्स और यहां पर हो जाएगा बेटा एल लिमिटेड। तो चलिए अब हम यहां पर दोनों की बातें करते हैं। सबसे पहले दोनों ने कमाया ईबीआईटी, कितना बच्चा 20,000। तो इसने भी 20,000 कमाया, इसने भी 20,000 कमाया। फिर उसके बाद इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, इसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके पास कितना है 1 लाख का 7%। तो 1 लाख का 7% बोले तो 7,000 रुपए का इंटरेस्ट गया। तो हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, सर हमारे पास बच जाएगा हमारा ईबीटी। तो वी हैव आवर ईबीटी, या आप बोल दो ईएटी, या आप बोल दो बेटा ईएई। ये बच गया आपके पास 20,000, ये बच गया बच्चों 13,000। अब हम कहते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपको गिवन है 10%, 18%, दिस इज 10%, दिस इज 18%। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लूं तो बेटा मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, सर आपके पास निकल कर आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 10% बोले तो 2 लाख, और ये वाला हो जाएगा 13,000 डिवाइडेड बाय बेटा 18% बोले तो 72,222, राइट। फिर हम इसमें वैल्यू ऑफ डेट जोड़ देते हैं, इसमें 0 और इसमें बेटा 1 लाख। और जब हम इन सबका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, सर वी हैव आवर वैल्यू ऑफ फर्म एंड वैल्यू ऑफ फर्म स्टैंड्स एट बेटा 2 लाख प्लस 1,72,222। आई होप पहले बात समझ में आ गई। तो अब हम यहां पर बोल सकते हैं 10 यू लिमिटेड हैज हायर वैल्यू देन एल लिमिटेड। भाई यही हमारे पास सिचुएशन हो गई, राइट। अब बताओ बेटा, अब हम यहां पर फिर से क्या मानेंगे अपना एक एजम्पशन, क्योंकि यहां ओनरशिप का परसेंटेज नहीं गिवन, बट मुझे तो चाहिए ट्रांसफर करने के लिए। तो बेटा मैं मान लेता हूं लेट इन्वेस्टर होल्ड्स कितना 10% ले लें, 10% शेयर्स ऑफ यू लिमिटेड एट प्रेजेंट, ठीक है। अब बताओ बेटा क्या होगा, नाउ अब क्या होगा बेटा, नाउ इन्वेस्टर will sell these shares, investor will sell these shares and invest in L limited। बेटा यही तो हम कह रहे हैं ना, for arbitrage क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई। अरे मैंने क्या अप्रोक्सीमेटली ले लिया, तुझे नहीं अच्छा लग रहा, तू 9 ले लियो, क्या हो गया भारती, बेटा तू 9 ले लियो, 8 ले ले, 7 ले ले, जो मर्जी ले ले, कुछ भी ले ले, क्या फर्क पड़ना है। ये तो assumption है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। चलो पहले यहां तक समझ में आ गई। तो अब बताओ बेटा मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर सेम रखो, सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सिर्फ इक्विटी। तो बताइए सेल प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स ऑफ यू लिमिटेड टू इन्वेस्टर। बताओ जी, सर इसके पास 2 लाख का 10% का मालिक है, तो 20,000 रुपए आ गए, ही हैज 20,000। अब बेटा याद रखना मैंने क्या बताया, हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रखना है जैसा हमारी लीवर्ड कंपनी का है। तो लीवर्ड कंपनी का रेशो क्या है, दिस इज टू दिस। सोचो जरा सोचो, आपकी लीवर्ड कंपनी का बेटा रेशो क्या चल रहा है, दिस इज टू दिस। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेशो को मेंटेन करेंगे। बेटा बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेशो को मेंटेन करेंगे, वी विल मेंटेन दिस रेशो। अब हम इस रेशो को मेंटेन करके चलेंगे। क्या बच्चा बात समझ आई। हमें इन्वेस्टमेंट सेम रखना है, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी में रेशो चल रहा है दिस इज टू दिस का, तो अब हम यहां पर इसको सेम रख के चलेंगे, क्योंकि बेटा फिर से वही कॉर्पोरेट लिवरेज पर्सनल लिवरेज सेम रखना है, दैट इज सेटिस पैराबस करना है। पहले बेटा बात समझ में आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा टोटल पैसा है उसको इस रेशो में इन्वेस्ट कर दूंगा। नाउ अब हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाउ इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट ₹20,000 किस रेशो में बेटा, इन दी रेशो ऑफ 72,222 is to 1 लाख इन इक्विटी is to डेट। ठीक है जी, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो अब बताओ देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ एल लिमिटेड। अब हम एल लिमिटेड के इक्विटी में कितना करेंगे बेटा, 20,000 इंटू 72,222 डिवाइडेड बाय 172,222। तो आप बता रहे हो 8387। अब देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन डेट, अब हम डेट में कितना इन्वेस्ट कर देंगे, तो 20,000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 172,222। बेटा मैं आपको शॉर्टकट वाले तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक ही बार में हमारा आंसर आ जाए। तो ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई। तो हमारे पास आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट बेटा 20,000 हो गया। आई होप पहले बच्चा यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट लेवल पर, दैट इज हमारा इनकम का क्या हिसाब किताब होगा। करें बेटा हम इनकम का हिसाब किताब, बोलो जी। अब हम कहते हैं हमारी इनकम का हिसाब किताब क्या होगा। सो अगर हम इनकम के हिसाब किताब पर चलें तो देखिए बेटा, सबसे पहले इनकम फ्रॉम लीवर्ड कंपनी। भाई मेरी लीवर्ड कंपनी से कितनी इनकम आ जाएगी, तो देखो भाई लीवर्ड कंपनी कितना डिविडेंड बांटेगी, लीवर्ड कंपनी 13,000 रुपए का डिविडेंड बांटती है। लीवर्ड कंपनी 13,000 रुपए का डिविडेंड बांटती है। अब 13,000 रुपए में से मैंने कितना इन्वेस्ट करा है, 13,000 रुपए बांटती है 72,222 पर, 13,000 रुपए बांटती है बेटा 72,222 पर। तो बताइए बेटा हमारी कंपनी बांटती है 13,000 रुपए ऑन अ लेवल ऑफ 72,222। हमने इन्वेस्ट करा बेटा 8387, हमने इन्वेस्ट करा 8387। तो बताइए बेटा कितना परसेंट आ गया हमारा रिटर्न, 13,000 72,222, और ये हो जाएगा बेटा इंटू 8387। तो हमारे पास लगभग 1,510 रुपए आ गए बेटा, राउंड ऑफ में लगभग 1,510 रुपए हमने कमा लिए। फिर इनकम फ्रॉम डेट, अब हमने लोन दिया था बेटा 1 लाख रुपए का, तो सॉरी 11,613 का, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 7%, तो 11,613 का 7%। बताइए बेटा कितना, ये हो जाएगा, आप बता रहे हो 813। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ गई बेटा टोटल इनकम, ये आ गई हमारी टोटल इनकम आफ्टर स्विच ओवर। भाई जब हम स्विच ओवर कर देंगे तो हमारे पास ये इनकम आती है बेटा 2323।
मैं अब इसमें से माइनस कर दूं एग्जिस्टिंग वाली, दैट इज इनकम फ्रॉम अनलीवर्ड कंपनी वाली। तो अनलीवर्ड कंपनी में कितना था बेटा, 20,000 रुपए बटते थे 2 लाख पर, 20,000 बटते थे 2 लाख पर। हम मालिक थे बेटा कितने के, 20,000 रुपए के। वी वर मालिक ऑफ 20,000 ना, तो 20,000 रुपए, अब आ जा, 20,000 रुपए बटते थे 2 लाख पर, और हम मालिक थे बेटा, हमने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे। तो बताइए जरा, हमारे पास 2,000 रुपए की इनकम, तो यानी कि दोस्तों हमारे पास इंक्रीमेंटल इनकम कितनी आ गई, इंक्रीमेंटल इनकम ड्यू टू आर्बिट्रेज, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा आर्बिट्रेज करा, तो इससे हमारी इनकम 323 रुपए बढ़ गई। अब पहले बेटा समझ में आ गया, बेटा फर्म कर तो सब कुछ सकते हो, ये मैंने आपको एक आसान तरीका बता दिया बेटा, ये मैंने आपको ना आपके स्टडी मॉड्यूल वाली बिल्कुल प्रेजेंटेशन बता दिया कि भाई आप उसी के हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बेटा समझ में आ गया होगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या बेटा, एजम्पशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। पहले मेरी बात समझ में आ गई, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा एजम्पशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो जब भी एजम्पशंस की बातें आएंगी तो आप क्या करते हो, हम कई बार क्या करते हैं, जब सोचते हैं ना, तो एजम्पशंस को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। जब एजम्पशंस को मिस कर देते हैं तो हमारे को इश्यूज आते हैं, तो हमारे को इश्यूज आते हैं। अब बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आपको बोला था, छवि ये एज इट इज यूज नहीं होता, प्रैक्टिकली मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं कोई लोन नहीं देने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं सारा पैसा एक जगह लगा दूंगा, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। बट यहाँ पर हमें एक चीज को प्रूव करके दिखाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पॉइंट्स अपने बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं एक बार अपने आप से पूरा दोबारा बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपके मैक्सिमम डाउट्स वहां पर खत्म हो जाएंगे, फिर भी अगर किसी का डाउट बचेगा तो आई विल टेक ऑन दैट डाउट, ठीक है। मैं एक बार पूरा का पूरा फटाफट से क्विकली पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बेटा, देखो सबसे पहले हमने ये समझना है कि हमें अनलीवर्ड कंपनी से कहां पर जाना है, अब लीवर्ड पर। अब अनलीवर्ड से लीवर्ड पर जाना है। एजम्पशन ये था कि हमारा जो कैपिटल और पर्सनल लिवरेज है वो सेम है, तो हमने कहा भाई कैपिटल मतलब यहां पर आपकी बार सारा पैसा इक्विटी है, तो मैं भी सारा इक्विटी ही करूंगा, कोई लोन नहीं लूंगा, कोई भी लोन नहीं लूंगा, पहली बात। दूसरी बात हमने कहा ये इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में इक्विटी, अब लीवर्ड कंपनी है, लीवर्ड में डेट और इक्विटी दोनों होता है, तो मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं उसने दोनों का इस्तेमाल करा हुआ है, तो हम भी अपनी लिवरेज को सेम रखेंगे। लिवरेज सेम रखने का मतलब रेशो सेम रहेगा, तो हमें बेटा प्रोपोर्शन भी सेम क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा इक्विटी और डेट का। तो हमने कहा देखो भाई हमारी अभी वैल्यूएशन आ रही है 2 लाख और 1 लाख 10, एक आ रही है 2 लाख और एक ये, तो मेरे ख्याल से ये तो क्लियर होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये वैल्यूएशन सेम है। अब हम कह रहे हैं यू की वैल्यू ज्यादा, एल की कम है। अब नहीं बताया तो हम मान लेंगे कि हम इसके 10% के मालिक हैं, तो मतलब इक्विटी का 2 लाख का 10% 20,000 हम ओन करते हैं, तो ये हमारी ओनरशिप आ गई। मैं इसको बेच के पैसे ले लूंगा, ये मेरे पास पैसा आ गया, अब इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो बेटा देखो मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने पहला तरीका ये बताया था, मैं इसको बेच के पैसे ले लूंगा, ये मेरे पास पैसा आ गया, तो मतलब इक्विटी का 2 लाख का 10%। अब हम कह रहे हैं यू की वैल्यू ज्यादा, एल की कम है। अब नहीं बताया तो हम मान लेंगे कि हम इसके 10% के मालिक हैं, तो मतलब इक्विटी का 2 लाख का 10% 20,000 हम ओन करते हैं, तो ये हमारी ओनरशिप आ गई। मैं इसको बेच के पैसे ले लूंगा, ये मेरे पास पैसा आ गया, अब इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो बेटा देखो मैंने आपको कल भी समझाया था, मैंने पहला तरीका ये बताया था, मैं इस ओनरशिप को सेम कर लेता हूं, 1 साल बाद दोनों का रिटर्न बराबर, जो एक्सेस पैसा बच गया वो हम दोबारा से नई कंपनी में लगा देंगे। मैंने कहा अल्टीमेटली लगाना तो वही होता है, तो मैंने कहा काम करते हैं, सारा का सारा एक ही बार में लगा देते हैं। हमारा स्टडी मॉड्यूल कहता है सर अलग अलग मत दिखाओ, सारा का सारा एक बार में लगा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, बात तो एक ही है, बाद में भी मैं उस एक्स्ट्रा पैसे को नए वाले इन्वेस्ट करके दिखाता हूं, तो सारा एक साथ लगा दो, तो आप अनइन्वेस्टेबल कुछ मत छोड़ो। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे पास 20,000 रुपए है, अब ये सारा पैसा मुझे लगाना है, किसमें लगाना है, नई कंपनी में। अब नई कंपनी में लिवरेज सेम रखना है, अब लिवरेज मतलब डेट और इक्विटी का रेशो सेम रखना है। यहाँ डेट इक्विटी इतना है, तो मैं जो पैसा इन्वेस्ट करूंगा इसी प्रोपोर्शन में करूंगा डेट और इक्विटी के। अगेन दिस इज ड्यू टू द असम्पशन। तो हमने कहा भाई 20,000 रुपए इन्वेस्ट करनी है 722 1 लाख की रेशो में, तो 722 डिवाइडेड बाय टोटल, ये इक्विटी का इन्वेस्टमेंट हो गया और ये डेट का, मतलब मैं एल लिमिटेड के शेयर्स खरीद लूंगा, साथ साथ मैं इतना पैसा किसी को लोन पर दे दूंगा 7% पर, तो ये मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी बेटा 20,000। अब प्रैक्टिकली हम ऐसा करेंगे नहीं, प्रैक्टिकली तो सारा पैसा इसमें लगा देंगे, प्रैक्टिकली हम सारा इसमें लगाएंगे, बट ड्यू टू एजम्पशन हमें सिर्फ एक चीज का इंपैक्ट दिखाना है, तो बेटा हमें ये एजम्पशन लेनी चाहिए पड़ेगी कि भाई आपका पैसे का जो इंपैक्ट है वो गेन में आ रहा है अल्टीमेटली, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो बेटा ये 8387 और ये 11613, ये हमारे पास टोटल हो गया 20,000। अब 8387 मैंने इक्विटी में लगाया, ये कंपनी 13,000 रुपए का डिविडेंड बांटती है ऑन इक्विटी ऑफ इतना, यानी कि 18% का डिविडेंड हो गया मोटा मोटा, भाई इसको डिवाइड करके तो ये निकाला था, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 18% ही आएगा। तो बेसिकली आपने इस पर 18% कमा लिया, 1510 रुपए। फिर हमने ये वाला लोन दिया था जिस पर 7%, क्योंकि हमने कहा था इंटरेस्ट रेट वगैरह सब सेम रहेगा, तो 7% बेटा ये कमाया, तो यानी कि आफ्टर स्विच ओवर हमने कमा लिया 2323। आफ्टर स्विच ओवर जब हम यू में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे इक्विटी और डेट का, तो वी जनरेटेड 2323। फिर इसमें से अनलीवर्ड जो अभी कमा रहे थे, अभी बेटा 10% कमा रहे थे, 20,000 रुपए कमाते 2 लाख के ऊपर, तो अब 20,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो 2,000 रुपए कमाए, यानी कि 323 रुपए अब हम एक्स्ट्रा कमाएंगे। जो ये एक्स्ट्रा कमाएंगे बेटा ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया बेटा हमारा आर्बिट्रेज गेन। तो आई होप अब पहले आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है, किसी के मन में कोई भी दिक्कत है, वो हमसे बेटा पूछ सकता है, कोई मना नहीं है बेटा। अगर आप L2U जाते तो वो कल वाला केस हो जाता, फिर आप जब बोरो करते, जब पैसा लेते तो इक्विटी का शेयर बेचते, लोन लेते और सारा इक्विटी में इन्वेस्ट करते। गॉट इट? चलो अब ये करिए जसमीत, अगर किसी दो कंपनी का EBIT सेम हुआ तो फ्यूचर में उनका रिटर्न ऑलवेज इक्वल होगा। बेटा ये कोई जरूरी नहीं है, बट हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि assumption बेस चल रहा है। आर्बिट्रेट तभी पिक्चर में आता है जब एक कंपनी लिवर्ड है और अनलिवर्ड नहीं। बेटा जसमीत ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम ये कहते हैं, हाँ MM ने ये बोला था
कि दो कंपनियों का मिस बैलेंस होगा ड्यू टू डेट, और वो वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में होगा। वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में ये मिस बैलेंस क्रिएट हो सकता है, तभी तो आर्बिट्रेज होगा ना। हाँ, तो जनरली आप कह सकते हो कि एक लीवर एक अनलीवर्ड दैट इज ड्यू टू डेट, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सेकंड पॉइंट आपका ठीक है। बिल्कुल बेटा गौरव, हाई टू लो में जाएगा भाई, वरना आर्बिट्रेज कैसे मिलेगा। जिसकी वैल्यू आई है ये कल समझाया था, जिसकी वैल्यू आई है ये गिरेगी, जिसकी कम है ये बढ़ेगी, तभी तो बेटा बढ़ने वाली कंपनी में जाएगा ना बेटा। ठीक है, चलो सब समझ आ गया, बट कॉन्फिडेंस नहीं आया, ऐसा कॉन्सेप्ट है अंकित बेटा। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि इसको कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक एक क्वेश्चन अपने आप से नहीं कर लोगे। तभी मैंने आपको अगला क्वेश्चन होमवर्क में देखा हूं कि आप अगला क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। जब अपने आप ट्राई करोगे वो सॉल्व हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है बेटा। बेटा पूजन, जिसकी वैल्यू ज्यादा उससे स्विच करना है, जिसकी वैल्यू कम उसमें जाना है, बस सिंपल। बेटा सलोनी, क्योंकि वहां पर हम अपना पर्सनल और कॉर्पोरेट लिवरेज सेम करके चल रहे हैं, इसलिए बेटा वो हमें सेम रखना पड़ेगा, इसलिए हमें दो पार्ट्स में करना है। ठीक है ना। हाँ जी बेटा, प्रैक्टिकली में होता है। बेटा पंकज, आपकी यू कंपनी 20,000 रुपए का डिविडेंड बांटती है ऑन अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। 20,000 रुपए का डिविडेंड बांटती है ऑन अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट उसमें 10% बोले तो 20,000 था, तो आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है। और बेटा फर्स्ट केस में अंकित हमने कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम करा था बच्चे। फर्स्ट केस में याद कर, हमने लीवर्ड से अनलीवर्ड गए थे, तो लीवर्ड में हमने इक्विटी और डेट दोनों लिए थे। हमने कहा था इतना ही लोन ले लेंगे, एडवांटेज सेम रहना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट अनलीवर्ड में था तो सारा इक्विटी में करा था। आई होप अब बेटा सबके डाउट समझ में आ गए हैं, है ना। सर इसमें डाउट नहीं है, बस होमवर्क में प्रॉब्लम हो रही है उसमें, जब ऑलरेडी हमारे पास इक्विटी की वैल्यू गिवन है तब हमने क्यों के यूज करके के निकाला है, क्योंकि बेटा इक्विटी की वैल्यू गिवन है, इक्विटी की बेटा वो बुक वैल्यू गिवन है, समझ गए। वो बेटा इक्विटी की बुक वैल्यू गिवन है इसलिए होगा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, पहले हम यहां तक का कॉपी करते हैं। ठीक है, सो लेट्स कॉपी फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम उसके आगे बात करते हैं। ठीक है ना। पहले हम आगे बात करते हैं। मयंक, आई गेस मैंने आपका डाउट बेटा ऑलरेडी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा करिए कॉपी। मैंने मयंक आपका डाउट बेटा ऑलरेडी बता दिया। हाँ जी, पहले बेटा अदनान एक बात बता मुझे, फाउंडेशन के एग्जाम पोस्टपोन हो ना हो, तूने पेपर देना है नहीं ना, तो यहाँ पे क्यों सबका टाइम पास कर रहा है बेटा। तू यहाँ पे पढ़ना, तेरे को क्या करना है बेटा, क्या करना है तेरे को, पढ़ ले इधर। भाई तूने कौन सा पेपर देने हैं फाउंडेशन के, तू इधर फोकस करना बच्चे। एक अविक का डाउट था, मैंने वो पढ़ रहा था, इस नालायक का बीच में डाउट आ गया, मैं भूल गया वो क्या डाउट था अविक का। अभी सर 18 क्वेश्चन भी मेड इन्वेस्टमेंट बेटा। अभी 2 मिनट रुक जा, मैं एक बार देखता हूं, मैं अभी ना आगे पीछे करके देखता हूं बेटा। 2 मिनट रुक जा, अभी तेरा डाउट बताता हूं, 2 मिनट रुक जा। मेरे को ना पीछे देखना पड़ेगा तो किस चीज को रेफर कर रहा है, सो आई हैव टू चेक इट एक बार ना। 1 मिनट रुक जा, अभी देख के बताता हूं। कर सकते हो बेटा, कर सकते हो बेटा। बुक वैल्यू जो हमारे पास होता है, जो किताबों की वैल्यू वीई हो गया बेटा, जो मार्केट वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड में हो गया, बुक में जो कैपिटल लगी हुई है डेट इक्विटी सब मिलाकर हो गया बच्चों। यहां तक कॉपी हो गया बेटा सबका, एवरीवन डन। जल्दी करिए बेटा प्लीज, आज ना काम काफी सारा है, मतलब यह लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप करिए बेटा चीजों को। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्रेज काफी टाइम से आया ही नहीं है पेपर में। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, अभी आर्बिट्रेज पेपर में आया नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आ नहीं सकता, ये कभी भी आ सकता है। समझ गए मेरी बात। काफी टाइम हो गया आया नहीं है, बट कभी भी आ सकता है, सो दैट इज द थिंग। ठीक है ना। चलो अगला कॉपी, अगला करो। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं अभी का एक डाउट देख लूं। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, अभी का एक डाउट देख लूं। अच्छा अभी यहाँ पे तो कुछ है नहीं। अच्छा 18th नंबर अभी देखो बेटा, अभी 1 मिनट रुक जाओ। 18th नंबर तो मैंने करवाया था ना बेटा। देख आएगा कितने नंबर का, 5 का या 10 का, मेरे को नहीं पता कितने का आएगा, मुझे नहीं पता बेटा कितने का आएगा, है ना। हाँ अभी मुझे याद आ गया, अब मुझे याद आ गया तू क्या कहना चाहता है। हाँ बेटा वहां पर भी तू ये कर सकता है। हमने पहले क्या करा था, 21,304 इन्वेस्टेबल फंड से निकाला था, हमने इन्वेस्ट 20,000 करे थे, तो आप वहां पर क्या करना, पूरे के पूरे 21,304 इन्वेस्ट कर देना। 21,304 इन्वेस्ट कर देना, सारा का सारा इक्विटी में कर देना, और उसके बाद रिटर्न निकाल लेना। आपका बैलेंसिंग जैसे ये स्टेटमेंट बनाइए वैसे कैपिटल गेन निकल आएगा। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, वो भी कर सकते हो, मैंने वहां पे दूसरे तरीके से करवाया था, बस मेरे को था 18th इज लास्ट मंथ, तभी मैं करता, रुक जा मैं देख के बताता हूं। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी से कॉपी कर लीजिए प्लीज, फटाफट जल्दी करिए दोस्तों, काम बहुत ज्यादा है। वी हैव अ लॉट ऑफ पेंडिंग टास्क इन दिस चैप्टर। आपको लग रहा है चैप्टर खत्म, बट बेटा अभी तो चैप्टर खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बचा है इस चैप्टर में। बेटा कोशिश तो है, आज हो जाएगा पूरा पूरा, उम्मीद है कि आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे। बाकी बेटा आप बच्चे जितना जल्दी जल्दी करोगे उतना ही फायदा होगा। नहीं बेटा कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेने वाला काम तो होगा नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका। वो तो बेटा फिर टाइम पास ही हो जाएगा ना, वो तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि मैंने करवा दिया, तुमने कर लिया, बाद में कॉपी कर लेंगे। जहां पर जो चीज होती है ना वही मैं करवाता हूँ, जहां मुझे पता है स्क्रीनशॉट से काम चल जाएगा वहां मैं करवा देता हूँ, अगर नहीं चाहिए चलेगा वहां मैं कहते हैं कॉपी कर लो। चलिए बेटा नेक्स्ट करिए फटाफट से।
बेटा ये टॉपिक ना एक्चुअली मतलब क्या है, ये टॉपिक ना मतलब मेरे हिसाब से इज नॉट रेलिवेंट एक्चुअली, क्योंकि ये इतना एजम्पशन बेस्ड टॉपिक है ना, जहां पर बच्चा सिर्फ एजम्पशन में घूमता रह जाता है, और एक ही और प्रैक्टिकली ये ऐसे तो वो नहीं होगा नहीं, प्रैक्टिकली ये इस तरीके से कभी नहीं लगेगा, तो इस वजह से मेरी एग्जामिनर नहीं डाल रहा। बट मतलब ये वाला टॉपिक ना पास्ट एग्जाम में आया भी बहुत कम बार हुआ है, मतलब ऐसा नहीं आपके एग्जाम में तो एक बार भी नहीं आया, एक बार भी मतलब जब से नया कोर्स आया तब से एक बार भी ये वाला टॉपिक पेपर में नहीं आया, ठीक है। बट उससे पहले वाले की बात करूं, अगर मैं उससे पिछले वाले की बात करूं, तो तब भी बेटा वहां पर भी ये एग्जाम में आया बहुत कम हुआ है। बट स्टिल देखो, पार्ट ऑफ द कोर्स है, मैं तो पढ़ाऊंगा, है ना, पार्ट ऑफ द कोर्स है बेटा, मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं छोड़ तो सकता नहीं हूं। सो दैट इज द थिंग, है ना बेटा। मयंक मैंने आपको बोला था कॉन्फिडेंस बेटा तभी आता है जब आप अपने आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप एक बार इसको अपने आप सॉल्व करोगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा बिना सॉल्यूशन देखे। वरना तो बेटा क्या होगा, वरना तो मतलब इट इज लाइक ठीक है यार ये तो हो ही गया, है ना, सर तो सारी करवा देंगे। बेटा छवि मैंने आपको बोला ना, ये टॉपिक क्या बेटा एजम्पशन बेस्ड है, तो इसलिए मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने तो आपको फिर भी बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करी है ना। चलो डोरेमोन, अच्छी बात है बेटा, आपका पेपर अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हो गया बेटा। सबका कॉपी प्लीज। इसके बाद अब हमारे पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हमारा मतलब प्रैक्टिकल ना हो। इसके बाद सारे पूरा का पूरा कोर्स ही हमारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। सिर्फ एक यही टॉपिक है पूरे कोर्स में, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वाला, जो ना मतलब बेसिकली आप समझ जाओ कि बेटा क्या है यहाँ पर। नहीं बेटा, इकोनॉमिक्स की तरह भी नहीं है ये, एक्चुअली बहुत पुराना टॉपिक है। अब पुराने टाइम की assumptions यहाँ पर चल रही है जो आज की डेट में रेलिवेंट ही नहीं है बहुत सारी, तो ये गड़बड़ हो जाती है हमारे पास, राइट। अब ये हटाए नहीं रही है तो मैं क्या करूँ बेटा, नहीं हटा रहे तो मैं क्या करूँ, है ना। बेटा जब हटेगा तब हटेगा, फिलहाल तो नहीं हट रहा, तो अभी दिमाग हम लगा नहीं रहे, है ना। चलो बेटा स्टार्ट करें आगे, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो अब दोस्तों थोड़ा सा और प्रैक्टिकल पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, पीटीआर रह गया, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। ये लो बेटा, ये पीटीआर पहले कॉपी करो, जल्दी करो बेटा। ये मैंने आप ही के लिए बनाया, ये पीटीआर कोई बनाता थोड़ी है, ये पीटीआर मैंने आप ही के लिए बनाया ताकि आपको थोड़ा सा ना आसान हो जाए करना, कि कब मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है, कब मुझे अपना क्या नाम है इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर रखना है, कैसे क्या होगा, ये मैंने आप ही बच्चों के लिए बनाया, ये एक्सक्लूसिव अपना है। हाँ हाँ, सिर्फ और किसी का नहीं है बेटा ये। हाँ जी बेटा, जहां स्पेस छोड़ा था वहीं पर लिखना, प्लीज जल्दी, प्लीज जल्दी, प्लीज जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी। आई होप बच्चों सबने कर लिया बेटा, एवरीवन डन विद दिस। चलो सो दोस्तों, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। आइए बच्चों, अब मैं आपके साथ चलता हूं नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल क्या है दोस्त, नेक्स्ट लेवल में एमएम ने बेटा अपने मॉडल को रिवाइज करा। अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 आपको बता दिया, कैपिटल एम्प्लॉय डीबीआईटी बेटा इसका कोई काम नहीं है, ये बुक वैल्यू का टोटल दे रखा है 2 लाख और 2 लाख, इसका हमें कोई काम ही नहीं है। ईबीआईटी बता दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब की बार दोनों का अलग अलग दे रखा है, 15% शेयर है, अनलीवर्ड से लीवर्ड में जाना है। तो अब आप समझिए बेटा कैसे काम करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, राइट। राइट बिल्कुल सेम है बेटा जो पहले दिया था, बस थोड़ा सा डेटा हमने चेंज कर दिया, हमने थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया ताकि आप बच्चों के लिए एक नया क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, राइट। चलो अब आते हैं बेटा मुद्दों पर। चलिए अब हम करते हैं एमएम मॉडल विद टैक्स। एमएम मॉडल विद टैक्स शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको वापस से याद दिलाता हूं।
पर हम ग्रोथ नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, तो वहां पर हम सिर्फ रेट ले लेंगे। पहले बात समझ में आ गई। आशीष, परपेचुइटी का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो इनफाइनाइट लाइफ तक चलेगा। जब तक है जान तब तक है सही अमाउंट, मतलब जब तक है जान तब तक चलेगा, हमारे पास इसकी लाइफ डिफाइंड नहीं है, तो वो क्या बन जाता है, उसको हम परपेचुइटी बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कब तक जाएगा, बट मुझे ये देखना है आज इसके बदले कितने पैसे जमा करूं, तो हम कहते हैं बेटा जो भी अमाउंट आपको चाहिए डिवाइडेड बाय रेट, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं हमारे एमएम मॉडल की विद टैक्स। अब प्लीज पहले समझना कि इसने बोला क्या। ठीक है, ये आया था बेटा 1963 में, इन्होंने 1963 में ये बात बोली। अब जरा ध्यान से सुनना। मान लेते हैं हमारे पास दो कंपनी है बेटा, एक है हमारे पास बेटा लीवर्ड कंपनी, ठीक है, और एक है हमारे पास बच्चों अनलीवर्ड कंपनी। ध्यान से सुनना ये वाला, मैं अब आपको इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं, जो सब लोग सिर्फ फॉर्मूले और रट्टे लगवा देते हैं, मैं आपके साथ पूरा इसका लॉजिक डिस्कस कर रहा हूं। लीवर्ड कंपनी कौन सी होगी? लीवर्ड कंपनी वो होगी जिसके पास क्या होगा बेटा, डेट होगा। मान लेते हैं इसके पास डेट है 200 रुपए का, और मान लेते हैं वो 10% वाला है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब ये दोनों कंपनियां ने कमाया ईबीआईटी, कितना कमाया बेटा ईबीआईटी बताइए? मान लेते हैं बेटा 100 रुपए दोनों ने कमाए, एक अंदाजा ले लेते हैं कुछ भी, फिर माइनस कर देते हैं इसमें से इंटरेस्ट, ये 20 रुपए माइनस कर देगा, ये जीरो। तो जैसे ही ये माइनस होगा हमारे पास बेटा क्या निकल आएगा, हमारे पास निकल कर आ जाएगा ईबीटी, ये हो गया बेटा 80, ये हो गया 100। अब की बार टैक्स भी लगेगा, मान लेते हैं टैक्सेस एट द रेट ऑफ 30%, तो बेटा इसके 24 रुपए गए और इसके 30 रुपए गए, 24 रुपए गए और 30 रुपए गए, तो बताइए बेटा अब फाइनली हमारे पास ईएटी क्या बच गया? तो हमारे पास ईएटी या ईएई कुछ भी बोल दो, यहां बचेगा 56 और यहां बचेगा 70। अब हम जरा सोचते हैं हमने कमाया क्या, तो हमने इक्विटी वालों के लिए 56 कमाए, यहां पर 70 कमाए। हमने यहां पर पैसा डेट से भी लिया था, तो डेट वालों के लिए 20 रुपए कमाए, इनमें कुछ नहीं, तो यहां पर टोटल कमाई हो गई बेटा 76, जबकि यहां पर कितनी 70। पहले ये बात समझ में आ रही है? तो अगर हम कंपेयर करें तो अनलीवर्ड से लीवर्ड वालों ने 6 रुपए बेटा एक्स्ट्रा कमा लिए, 6 रुपए ये एक्स्ट्रा कमा लिए। ये 6 रुपए एक्स्ट्रा क्यों कमाए? क्योंकि इन्होंने 6 रुपीस का बेटा टैक्स का बेनिफिट ले लिया। बोलो जी बोलो, यहां पर 6 रुपए का टैक्स का जो गड़बड़ आया, ये वही 6 रुपए आए। क्या पहले बेटा मेरी बात समझ में आई? बताओ जी बताओ। बिल्कुल, लिवरेज का बेनिफिट मिला, बिल्कुल ठीक बात है। अब थोड़े सा मेरे साथ दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा मेरे साथ दिमाग लगाओगे। चलिए अब हम यहां पर कहते हैं ये 1 साल का डेटा, बेटा ये कितने टाइम का डेटा दोस्त? ये 1 साल का डेटा। 1 साल में इन दोनों कंपनियों में 6 रुपए की वैल्यू का डिफरेंस आ गया बेटा, दोनों कंपनियों में 6 रुपए की वैल्यू का डिफरेंस आ गया। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो कहना इसे एनुअल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल टू ₹6। बोलो जी, ये बात समझ में आती है? 1 साल में 6 रुपए वैल्यू बढ़ेगी। अब बताओ ये कब तक चलेगा? सर दिस विल कंटिन्यू फॉरएवर। भाई ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि कंपनी हैज एन इनफाइनाइट लाइफ, कंपनी हैज एन इनफाइनाइट लाइफ, तो भाई ये तो फॉरएवर चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये परपेचुइटी बन गया बेटा, इसका मतलब ये परपेचुइटी बन गया, बिल्कुल गोइंग कंसर्न है, परपेचुइटी बन गया। अगर ये परपेचुइटी बन गया तो मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो बेटा बताना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन लीवर्ड कंपनी, इन वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी। अगर मैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी की बात करूं तो इतने से वैल्यू बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना, इतने से वैल्यू बढ़ जाएगी, ये इंक्रीज का पार्ट है। तो बेटा ये कैसे निकलेगा? अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट। अमाउंट है बेटा 6 रुपए और इंटरेस्ट का रेट है 10%। कोई डाउट? बेटा अभी कैलकुलेशन मत करो, मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट बताना है। पहले बेटा यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई। चलो अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, लेट अस यूज अवर माइंड्स। बेटा 6 रुपए कैसे निकाला था? सर 20 रुपए का इंटरेस्ट था जिसपे 30% टैक्स सेव करा, 20 रुपए का इंटरेस्ट था 30% टैक्स सेव करा। सर ये 20 रुपए कैसे निकाला था? ये 200 रुपए का लोन था जिसपे 10% इंटरेस्ट था, उसका 30%, 200 रुपए का 10% का लोन हो गया, इंटरेस्ट हो गया और 30%। तो क्या मैं इस 6 रुपीस के बदले लिख सकता हूं 200 इंटू 10% इंटू 30% होल डिवाइडेड बाय 10%? तो बेटा यहां पर अगर हम देखें ये दोनों आपस में शहीद हो गए बेटा, तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बच गया 200 इंटू 30%। पूरी बाबा ये 200 क्या है? व्हाट इज दिस 200? सर 200 था अमाउंट ऑफ डेट और ये 30% क्या है? टैक्स का रेट। तो बेसिकली हम यहां पर बोलना चाहते हैं कि मेरी लीवर्ड कंपनी जो वैल्यू है बेटा वो इतनी हो गई, मेरी जो वैल्यू बढ़ेगी, मेरी जो वैल्यू बढ़ेगी वो इतने से बढ़ेगी, यानी कि दिस इज वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन वीएल ओवर वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। अनलीवर्ड से लीवर्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी। क्या पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? अनलीवर्ड से लीवर्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब अब हम चलते बेटा फाइनल एमएम पर। तो अब हम कहते हैं एमएम मॉडल ने क्या बोला। अब ये आपको सारे लोग पढ़ाएंगे, पहले वाला टॉपिक नहीं पढ़ाता कोई, वो तो बस रट्टा हो जाता है, वो तो बेटा लॉजिक था, वो थोड़ी कोई पढ़ाएगा, है ना। अब ये सारे ये सब लोग पढ़ा देते हैं। हाँ ये तो आसान है ना, ये हमारा बेटा बी पार्ट हो गया, ए पार्ट हमने विदाउट टैक्स करा था। अब इसके अंदर फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन क्या कहती है? फिर से वही बात बेटा केओके वाली। तो प्रेपोजिशन 1, प्रेपोजिशन 1 ने बोला, क्या बोला बेटा प्रेपोजिशन 1 ने? प्रेपोजिशन 1 कहता है भाई के भी सस्ता, मैंने कहा ओके। कहता है सारा बेनिफिट के ही ले जाएंगे, मैंने कहा ओके। कहता है रुको, अब सारा बेनिफिट नहीं लेके जाएंगे क्योंकि कुछ फायदा तो बेटा टैक्स में एडजस्ट हो गया, क्योंकि कुछ फायदा टैक्स में एडजस्ट हो गया, तो सारा फायदा इक्विटी वाले नहीं ले गए, सारा फायदा नहीं ले गए, तो केओ थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाएगा बेटा, केओ थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाएगा। और हमने देखा
जब लिवरेज आएगा तो वैल्यू बेटा ज्यादा होगी, लिवरेज की वजह से वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। अब सोचो जरा, वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब दैट इज बेटा KO विल डिक्रीज। याद करो बेटा, इनवर्स रिलेशन था। तो अगर वैल्यू बढ़ेगी तो बेटा KO गिरेगा, वैल्यू बढ़ेगी तो KO गिरेगा। सारा फायदा अब ये लेकर नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब अब की बात सर, अगर LKEL निकालना है तो सबसे पहले अनलीवर्ड वालों ने जो कमाया वो तो हो गई होगा साथ में बेटा ये हमारा फायदा था। याद आ गया, जानवी और मैंने एक कंपनी बनाई थी, हम दोनों ने कंपनी बनाई थी बेटा, वही हो गई। तो ये हमारा फायदा हो गया चीप फ्रेंच का। बट सरकार आएगी, मोदी जी आ जाएंगे, अब टेबल पर मोदी जी साथ में बैठ जाएंगे, कहते हैं सुनील सर, जानवी मैडम आप अपना फायदा तो ले लो, बट मुझे मेरा कट तो दे दो, मेरा हिस्सा तो दो मित्रों। अरे मित्रों मेरा टैक्स तो दे दो, आप सस्ता सोच यूज कर रहे हो, मित्रों टैक्स दो। मैंने कहा ओके जी मोदी जी, लो जी टैक्स भी ले लो। तो ये मोदी जी ने बेटा टैक्स लगा दिया। अब जो बचेगा, जो फायदा होगा वो डेट पर बटेगा, इक्विटी में। मोदी जी को हमने टैक्स लेकर भेज दिया। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई? तो अब की बार सारा का सारा फायदा बेटा किसके पास नहीं गया? सारा फायदा इक्विटी के पास नहीं गया, कुछ फायदा बेटा डेट में बच गया। इस वजह से हमारा KO थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, और KE और KD तो बेटा आपको पता ही है, KO में थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा क्योंकि सारा का सारा फायदा इक्विटी वालों के पास नहीं गया। इसी बात को एक और तरीके से बताया, आपको बताया था बेटा 3 प्रेपोजिशन। अब ये दूसरा प्रेपोजिशन आपको बताया गया कि भाई क्या सर, अब जितना मर्जी डेट ले लो, इक्विटी जितना मर्जी कम कर लो। पहले पढ़ा था वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन सेम, बट अब हम कहेंगे ना बाबा ना, वैल्यू विल इंक्रीज। जैसे जैसे लिवरेज आएगा थोड़ा थोड़ा वैल्यू में परिवर्तन आएगा। तो मतलब अगर निकालना है अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू तो आपने कमाया EBIT, इंटरेस्ट आपके पास है नहीं क्योंकि आप अनलीवर्ड हो, इसके ऊपर सीधा लगा दोगे टैक्स, ये आपका बन गया बेटा EAT, या ये बन गया EAE। आप इसे डिवाइड कर दोगे अनलीवर्ड की इक्विटी से, तो आपके पास बेटा वैल्यू आ गई पूरी। अब आप इसको KEU बोलो या KO बोलो, ये भी आपको सिखाया था। फिर अगर लीवर्ड फर्म की बात करें तो सर अनलीवर्ड के बराबर प्लस इसमें इतना फायदा, कितना फायदा? डेट इनटू टैक्स रेट, ये वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी वाला जो भी सीखा था। और हमने पढ़ा था लीवर्ड की वैल्यू ज्यादा होगी अनलीवर्ड से। कैसा लगा भाई साहब? हाँ जी, अब आपको पहले सारे लॉजिक फंडे समझ आए बेटा। मैंने आपको एक एक चीज का लॉजिक बताया। बहुत सारे लोग सिर्फ रट्टा मरवाते हैं और ये पता नहीं कैसे भाई ये समझाते कैसे, मुझे तो ये नहीं समझ आया आज तक। डेट को टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया? भगवान जाने, है ना, भगवान जाने बेटा क्यों कर दिया। जबकि ये क्या है एक्चुअली, ये प्रेजेंट वैल्यू है परपेचुइटी का। पहले बेटा बात समझ में आ गई, ये प्रेजेंट वैल्यू है हमारी परपेचुइटी की। तो जो टैक्स का बेनिफिट मिलना है हर साल उसकी वैल्यू है। ये मैंने अब आपको भी पीछे प्रूव करके दिखाया। सर अरे सर मेरे एक काम करें, एक पहले क्वेश्चन कर लें बेटा, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम ये सारा कॉपी करते हैं। या पहले कॉपी करोगे जैसे आप बोलो, पहले कॉपी करके फिर क्वेश्चन करना है या क्वेश्चन पहले करें फिर कॉपी? चलो पहले कॉपी कर लेते हैं, सब बच्चे कह रहे हैं कोई बात, पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूं ताकि ये टॉपिक आपका 100% बेटा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले ये कॉपी कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं इसके बैठ के आराम से। चलिए अब आपने बेटा यहां से कॉपी करना है, चलो हो जाओ शुरू बेटा कोई बात नहीं चेष्टा, पहले कॉपी कर लो फिर करवाएंगे बेटा। क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही ना मैं, इसके क्वेश्चन बेटा पेपर में आते हैं, ये जो भी करवाया है ना इसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए पहले आप कॉपी कर लो फिर मैं करता हूं, है ना। वो देखो प्रदीप आ गया, कितने मार्क्स का चैप्टर है बेटा? देख भाई ये कितने का भी आ जाता है, ये 10 का भी आ जाता है, 5 का भी आ जाता है, ठीक है ना। अब तू ये सोच के बैठ रहा है कि चलो मेरे 5 नंबर तो गए, 10 नंबर गए, बाकी 90 में से सोचू कितने आएंगे, तो बेटा ये काम मत करियो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता नहीं होता कब एग्जामिनर बेटा ज्यादा नंबर का दे दे। और मैं अगर इस चैप्टर में से भी बात करूं, ध्यान से सुनना बेटा, मैं इस पूरे टॉपिक चैप्टर में से बात करूं तो पहले वाला पार्ट तो बड़ा आसान था जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट करा था, कोई बात नहीं बेटा। जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है मैंने आपको अभी भी बोला, यही थोड़ा प्रॉब्लमैटिक जोन है, बट बेटा जैसा भी है देखो, यू नेवर नो पेपर में कब कहां से क्या मुश्किल हो जाए, तो इसलिए पढ़ के सारा जाना चाहिए बेटा, कहीं भी कुछ नहीं छोड़ना, राइट। चलो जल्दी से करो बेटा। बिल्कुल है बेटा, चैप्टर्स टेक्निकल है, बिल्कुल है। दिमाग लगता है बेटा हर टॉपिक के अंदर, आपको लग रहा है सब मजेदार ऐसी मजे में चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला बेटा। हाँ ठीक है बेटा, श्रद्धा आपने मुझसे पढ़ी है कॉस्टिंग बेटा? मेरे को लग रहा है आपने मुझसे पढ़ी नहीं है। अच्छा मुझसे पढ़ी है, फिर भी आसान लग रही है, चलो अच्छी बात है। क्या श्रद्धा कहेगी है ये क्या बोल रहे हैं, मुझसे पढ़ी है फिर भी आसान लग रही है, ये क्या बात है? नहीं बेटा एक्चुअली चक्कर क्या होता है, चक्कर ये होता है कि बच्चे ना कॉस्टिंग का मुझसे पढ़ते तो कहते हैं भाई इतनी मुश्किल ऐसे थोड़ी होता है, ये पेपर में थोड़ी आता है, ये क्या पढ़ाया जा रहे हो। फिर मैं उन्हें पेपर के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर मैं पेपर के उन्हें क्वेश्चन दिखाना, फिर पेपर के क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर वो कहते हैं अरे भाई अब आपको अब समझ में आया कॉस्टिंग इतनी मुश्किल क्यों है, क्योंकि पेपर का लेवल उतना है। फिर जब पढ़ लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आसान लगता है, एक बार पढ़ के रिवाइज करके जब प्रैक्टिस करते हैं तब सब आसान हो जाता है ना। अनुष्का ने देखना शुरू कर दिया, तो अनुष्का अब आपको क्या बोलूं मैं, अपने आप चीजें समझ में आ रही होंगी कि कितना बड़ा गैप है, ये इतना बड़ा भाई है ना, चलो करिए बेटा। अच्छा मेरे से पढ़ के एग्जाम्शन आई थी, चलो ग्रेट। अब ये GOAT क्या होता है, ये क्या होता है GOAT, गोट है ना, बकरा। अच्छा कॉपी करो, अच्छे से समझ गया। करो बेटा नेक्स्ट करो जल्दी से भाई, तुम और तुम्हारी शॉर्ट फॉर्म, मतलब मैं क्या बताऊं बेटा तनु, ये ना सिर्फ इस टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी, इससे पहले कभी नहीं आई होगी, है ना, इससे पहले वाले किसी टॉपिक में नहीं आई होगी, सिर्फ इसी टॉपिक में आएगी, मैं तुम्हें बोल ही रहा हूं। मैंने बोला बेटा क्योंकि ये पूरा टॉपिक असम्पशन बेस्ड है, तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा आपको अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार अपने आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले बेटा बात समझ इस टॉपिक में एक बार अभी ना, जैसे अपने आप बीच में एक दिन लगा करना, जैसे ही मैं चैप्टर खत्म करूंगा एक दिन लगाना बीच में, जिस भी दिन आपके पास स्पेस हो उस दिन ना इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन अपने आप करना, जितने हमने क्लास में करे हैं, जो होमवर्क दिया सारे एक बार दोबारा करना,
यकीन मानना, आप खुद ही कहोगे सर अब सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीजें ना इसमें, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मल्टीपल अप्रोच है, हर अप्रोच में अलग अलग चीजें हैं, वो बच्चा ना गोल गोल घूम जाता है, बस चक्कर ये होता है। बेटा शुभम कल से नया चैप्टर होगा। बेटा जितने भी क्वेश्चन है मुझे भी ऐसे पता नहीं है, करवाऊंगा तो पता चलेगा। बेटा कल से नया चैप्टर होगा। चलो बेटा जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। अदनान करे इससे पहले वाली तो और भी नहीं समझ पड़ी। अच्छा चलो कोई बात भाई, अदनान अगर इससे पहले वाली नहीं समझ पड़ी तो भाई इनको दोबारा देख लेता। बीच में इतनी सारी छुट्टी दी थी मैंने नलायक, तब देख लेता, 4 दिन की छुट्टी थी तेरे पास, तब तूने पार्टी करी होगी आराम से बैठ के, है ना। हाँ तुझे पहले पता लोकेश कि सहेली के साथ बिजी था, तेरे साथ ही बिजी था क्या नलायक है। तो इसे सबकी खबर है, इसे पूरे मोहल्ले की खबर है, पूरे जग जाहिर की खबर है ना नलायक। चलो बेटा यहां तक डन हो गया। करिए बेटा नेक्स्ट, जल्दी से करिए प्लीज कॉपी। बेटा केओ विल डिक्रीज, क्या बोल रही है बेटा श्रद्धा, कौन से चैप्टर से करो, क्या कौन से चैप्टर से करो बेटा, सारे चैप्टर करनी है। हो गया बेटा यहां तक, करिए जल्दी से। अरे बबलू वालों जल्दी कर लो। हाँ बेटा बिल्कुल बताऊंगा पूजन, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बताऊंगा। जिस दिन तेरा पेपर होगा उस दिन 4:45 मैं तेरे को पूरा पेपर बता दूंगा। और बोल तू तो बेटा बोलना, बस बोलने की तो बात है। जिस दिन तेरा पेपर होगा उस दिन 4:45 मैं तेरे को पूरा पेपर बता दूंगा। और बोल, एक एक क्वेश्चन तक बता दूंगा, नंबर क्वेश्चन नंबर के साथ बताऊंगा पूरा। हो गया बेटा यहां तक कॉपी, चलिए जल्दी करो। चलिए जल्दी करो। हो गया बेटा यहां तक कॉपी, चलिए जल्दी करो। बेटा कहीं से भी कर ले, क्या फर्क पड़ना है, पूरा कोर्स रिवाइज करना है। बेटा नहीं होगी, मैं सर से बात कर लूंगा, मैं कुरान सर से बात कर लूंगा, टेंशन मत लो जसमीत, मैं बात कर लूंगा सर से, मैं बात कर लूंगा बच्चे, मैं बात कर लूंगा सर से। बेटा मेरे पास मिलेंगे था, अबे कोर्स तो कर ले, इसको पहले रिवीजन लेक्चर दे दो, कोर्स नहीं करना, पहले रिवीजन दे दो। पहले ये बच्चे रिवीजन करते फिर सोचते हैं चलो कोर्स कर लेते हैं। अबे नलायक, पहले कोर्स तो पढ़ ले दोस्त। बेटा अंश रिवीजन से कुछ नहीं होगा बेटा, तू एक बार रिवीजन कर ले। अगर तूने मुझसे पढ़ा तो तेरे को, कल 2-3 बच्चे आए थे जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा, तो उन्होंने बताया कि सर हमने तो कौशिक भी ऐसा नहीं पढ़ा जितना आपने रिवीजन में पढ़ा दिया, उतना तुमने टोटल नहीं पढ़ा। तो बेटा वो बच्चे थोड़ा सा करते हैं, तो इसलिए एक बार पढ़ लेना, है ना। अच्छा स्टैंडर्ड कर लिया, मजा आ गया। चलो चलो बेटा अब हम चलते हैं आगे। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, राइट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। आओ बेटा जल्दी से चलते हैं बेटा फटाफट से, है ना। बेटा ये स्लाइड सिंपल है बच्चे, मैं रिपीट कर देता हूं ये वाली स्लाइड। बच्चे कह रहे सर एक बार ये वाला रिपीट कर दो। बेटा हमारे पास पहले तो बताओ अनलीवर्ड की वैल्यू कैसे होगी। बेटा अनलीवर्ड कंपनी कहेगी मैंने कमाया ईबीआईटी, इंटरेस्ट मुझे देना नहीं, तो मेरा बेटा सीधा टैक्स लग जाएगा, ये आफ्टर टैक्स हो गया। उसके बाद ये आफ्टर टैक्स के बाद बेटा हम ये इक्विटी का पैसा डिवाइडेड बाय इक्विटी का परसेंटेज, तो हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ गई बेटा, क्योंकि यहाँ तो इक्विटी है सिर्फ और कोई आई नहीं। फिर ये इक्विटी की वैल्यू आ गई प्लस जो लोन का फायदा, ये लोन की वजह से बेटा फायदा हो रहा है, डेट इनटू टैक्स, तो वैल्यू लीवर्ड। हम कह रहे हैं लीवर्ड फॉर्म अनलीवर्ड से ज्यादा होगी, तो इसकी डंडी थोड़ी अपवर्ड होगी एज का जैसे जैसे हमारा डेट बढ़ेगा, ठीक है। चलो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं पहले। कहता है कंपनीज चुन्नू एंड मुन्नू आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। बेटा ये पेपर में आया हुआ है 2-3 बार क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बेटा 2-3 बार पेपर में आया हुआ है। मैं चुन्नू मुन्नू नहीं था, मैंने चुन्नू मुन्नू कर दिया।
तो कंपनीज चुन्नू एंड मुन्नू आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर्मर डज नॉट यूज डेट व्हाइल द लेटर एम्प्लॉयज 6,15% डेट। इसका मतलब बेटा चुन्नू अनलीवर्ड है, मुन्नू लीवर्ड है। पहले ये बात समझ में आ गई। Assuming all MM assumptions are met, corporate tax rate 50%, EBIT 2 लाख, equity capitalization of unlevered companies 20%. What will be the value of the firm Chunnu and Munnu? Also determine WACC for both the firms. मतलब आपको बेटा एक तो वैल्यू निकालनी है और आपको बेटा KO निकालना है। That is the simplest concept. तो चलिए आइए समझते हैं हम यहाँ पर काम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। एक कॉलम बन जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर एक बना देते हैं बेटा चुन्नू, ये है हमारी अनलीवर्ड, और एक है हमारे पास मुन्नू, ये है हमारी लीवर्ड। तो देखिए सबसे पहले तो दोनों कमाएंगे बेटा EBIT, राइट। सबसे पहले कमाएंगे बेटा EBIT। बताइए बेटा क्या हम EBIT से शुरू करें? शैल वी स्टार्ट विद अवर EBIT? बोलो जी बोलो, क्या हम EBIT से शुरू करें? चलिए EBIT बेटा कितना? चुन्नू और मुन्नू दोनों का EBIT सेम बेटा 2 लाख, दोनों का EBIT सेम, सबसे पहले 2 लाख, ठीक है। फिर इसमें से माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट। चुन्नू इज अनलीवर्ड कंपनी जबकि मुन्नू इज अ लीवर्ड कंपनी। तो बताइए बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, बताओ जी सबसे पहले। तो अगर हम मुन्नू की बात करें तो इसके पास 6 लाख का 15%, तो बेटा 6 लाख का 15% बोले तो 90,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा? हमारे पास बच जाएगा हमारा EBT, यहाँ पर बच गया 2 लाख और यहाँ पर बच गया 1,10,000। फिर इसमें से माइनस कर देते हैं टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, तो ये हो जाएगा बेटा 1 लाख और ये हो गया 55,000। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या बच गया सर? इसके बाद हमारे पास सीधा आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। सो दिस इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। बेटा ये बचेगा 1 लाख और ये बचेगा 55,000, राइट। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बोलूं वैल्यू ऑफ चुन्नू लिमिटेड। भाई चुन्नू हमारी अनलीवर्ड है, तो वैल्यू ऑफ चुन्नू लिमिटेड क्या हो जाएगा? EAE डिवाइडेड बाय KEU, या आप इसको KO भी बोल सकते हो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1 लाख। भाई देखो EBIT 1 माइनस T करके 1 लाख ही तो आएगा। EBIT 1 माइनस T करके 1 लाख आएगा। अब मैं डायरेक्ट एक इक्वेशन एक लाइन में लिख देता तो बेटा एग्जाम में मार्क्स गेन करना मुश्किल होता, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या बना दी, पहले इनकम स्टेटमेंट बना दी, वरना मैं डायरेक्टली निकालता तब भी मेरा बेटा यही आता। 2 लाख 1 माइनस 0.5 1 लाख डिवाइडेड बाय हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है बेटा वो है 20%, तो ये 20%, तो ये बेटा हमारे पास 5 लाख रुपए की वैल्यू आ गई। अब हम बात करें वैल्यू ऑफ मुन्नू लिमिटेड, तो वैल्यू ऑफ मुन्नू लिमिटेड क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ मुन्नू लिमिटेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। ये हमारे पास जो टैक्स का एडवांटेज है, तो ये हो जाएगा 5 लाख प्लस लोन है बेटा 6 लाख का, टैक्स हमारा 50%, तो बोले तो बेटा 8 लाख की वैल्यू। क्या पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? तो ये VU है, ये VL है। पहले दोस्तों यहां तक का मैटर मुद्दा सब क्लियर हो गया? बोलो जी बोलो, एवरीवन क्लियर? पहले तो यहां तक बच्चा बताओ जी, कोई डाउट है बेटा किसी के मन में? जल्दी से बोलो। नहीं, चलो तो यहां पर हमने सबसे पहले बेटा मार्केट वैल्यू निकाल ली। अब हम कहते हैं बेटा इसके बाद हमें क्या निकालना था? हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ निकालनी थी। तो देखो KO निकालना कितना आसान है। पहले तो ऑप्शन नंबर 1 बता रहा हूं, मतलब मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा पेपर के लिए, बट ठीक है ये शॉर्टकट है, यू कैन से, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 है, शॉर्टकट है, बेसिकली बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट है। बहुत ज्यादा शॉर्टकट कैसे है सर? मैंने कहा देखो बेटा अभी बताऊंगा, अदनान वही करवाऊंगा बच्चे, वही करवाऊंगा, KEL वाला ही अब करवाऊंगा बेटा, देख जरा ध्यान से। पहले अब हमें KO निकालना है, ठीक है। अब KO बेटा कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से, हम KO कैसे निकालेंगे? तो बेटा KO निकालने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका बेटा क्या? पहले तो हम कहेंगे KO ऑफ चुन्नू, KO ऑफ चुन्नू लिमिटेड इज इक्वल टू बेटा वो हो जाएगा EBIT 1 माइनस T डिवाइडेड बाय KO, सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम देखें EBIT 2 लाख 1 माइनस 0.50 और ये है बेटा कितना? वैल्यू ऑफ फर्म हमारे पास बेटा कितना है? वैल्यू ऑफ फर्म हमारे पास है, कहां गया इसका? 5 लाख। हाँ जी, अब बताओ जरा ये कितना आ जाएगा? 20%। चेक करो बेटा, ये KEU के बराबर आ गया, और हमें पता ही है अगर बराबर है तो बेटा सेम ही होगा। अब हम यहाँ पर कहते हैं KO ऑफ मुन्नू लिमिटेड, तो कॉन्सेप्ट उसका भी सेम है, वो हो जाएगा EBIT 1 माइनस T डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, तो 2 लाख 1 माइनस 0.5, उसमें बेटा 8 लाख की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 12.5%। ये एक आंसर आपके सामने तैयार हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं बेटा ऑप्शन नंबर 2, लीजिए पहला वाला तो सेम ही है बेटा, उसको मैं छेड़ूंगा भी नहीं। वैल्यू ऑफ KO ऑफ चुन्नू लिमिटेड, उसमें कोई स्कोप ही नहीं है ना, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू बेटा 20%, ठीक है, वो तो वैसे ही हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुन्नू के लिए थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे? अब हम कहेंगे इसमें पहले देख लो बेटा कॉस्ट ऑफ डेट कितना, तो KD की बात करें तो ये हो जाएगा I1 माइनस T बाय P0। इंटरेस्ट आपके पास है बेटा 6 लाख का लोन है, और उस पर कितना 15% था ना, हाँ 6 लाख का लोन 15%, 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो ये आपके पास हो गया 7.5%। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं लीवर्ड कंपनी की, तो बेटा ये कैसे? KEU प्लस KEU माइनस KD इंटू 1 माइनस T, फायदा डेट पर बटेगा इक्विटी में, याद आ गया? तो करिए बेटा KEU है 20 प्लस 20 माइनस 15 1 माइनस 0.5 फायदा डेट पर, डेट बेटा कितने का? 6 लाख का, आउट ऑफ इक्विटी, इक्विटी हमारे पास कितना? इक्विटी का भाई इक्विटी बेटा 6 लाख, 8 लाख की टोटल वैल्यू है, 6 लाख चला गया तो बेटा कितनी बच गई इक्विटी? 2 लाख की इक्विटी बच गई। समझ में आया पहले? तो अब आप जरा इसे कंप्यूट करो, देखो बेटा कितना आता है। श्रुति बता रही है नहीं, अच्छा ये कह रहा है 27, मेरे को ही करना पड़ेगा 20 इंटू 0.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 20, तो बेटा ये आता है 27.5%, सीधा सीधा आ रहा है, पता नहीं क्या निकाल रहे हो तुम। अब मैं एक और तरीका बताऊं इसको कैलकुलेट करने का, एक और तरीका बताऊं जो आप कर सकते हो यहाँ पर। तो बताओ KE कैसे निकलेगा बेटा? KE कैसे निकलेगा सर? EAE डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, याद आया भाई? ये भी तो तरीका था, ROE वाला तरीका।
तो अगर हम यहां पर देखें तो इसका ईआई है 55,000, बेटा इसका ईआई है 55,000 और वैल्यू ऑफ इक्विटी बेटा कितनी है 8 लाख माइनस 6 लाख, 2 लाख से डिवाइड कर दो तो आप जरा देखो बेटा यही आंसर आ जाना चाहिए 27.5%। बेटा एक ही चीज को निकालने के कई सारे तरीके हैं, जिस मर्जी तरीके से निकाल लो आंसर सबसे सेम आना है। पहले बेटा बात समझ में आ रही है? देखो बेस लॉजिक आज भी वही चल रहा है जो आपको 3 पॉइंट बताए थे, बेस लॉजिक आज भी वही चल रहा है, बस यहाँ टैक्स आ गया तो टैक्स को और एडजस्ट करना है, दैट्स इट। अदरवाइज बेस लॉजिक बेटा वही है जो आपको पहले 3 पॉइंट समझाए थे, राइट। अब फाइनली बेटा इसके बेस पर हम अपना क्या बना देंगे, स्टेटमेंट ऑफ डब्ल्यूएसीसी, या आप डायरेक्टली क्यों निकाल लो बेटा। बेटा एग्जाम में मेथड नंबर 2 करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए ऑप्शन नंबर 2। हाँ अगर टाइम कम लग रहा है जल्दी कवर करना है तो ऑप्शन 1 कर देना, वरना बेटा ऑप्शन 2 सजेस्टेड है एग्जाम के लिए। क्योंकि बेटा एग्जाम में मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर बेटा कुछ करके तो दिखाओगे ना, एक एक लाइन में आंसर लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो एग्जामिनर कहेगा ये तो चीटिंग करते हैं हमारे साथ, ये बच्चे हम नहीं खेल रहे हैं इनके साथ, तो बेटा फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, इसीलिए आपको एग्जाम में पूरा करना पड़ेगा, है ना। फिर एग्जामिनर कहेगा ये हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है ना, तो ये भाई ये तो शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो गया ना, आपने शॉर्टकट ले लिया, तो इसीलिए गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम पूरा काम करेंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोर्स, फिर आ जाएगा अमाउंट, फिर हमारे पास हो जाएगा बेटा वेट, फिर हमारे पास हो जाएगी कॉस्ट परसेंटेज और हमारे पास वेटेड कॉस्ट। सो अगर हम यहाँ पर देखें, एक आया इक्विटी से, ये आ गया बेटा 2 लाख, एक आ गया हमारा डेट जो है 6 लाख, टोटल पैसा 8 लाख। तो वेट अगर हम देखें तो बेटा ये होता है 0.25, ये है 0.75, इसका है 27.5, इसका था 7.5, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, तो 27.5 से करेंगे 6.875, 7.5 इंटू 0.75, ये हो जाएगा बेटा 5.625, आप इनका टोटल कर देंगे 12.5। कैसा 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 लग रहा है आपको? देखो आंसर वही आएगा भाई, हमारे लॉजिक सिंपल है ना, ये हमारा वही बेसिक वाले मेथड हो गए 3, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, बट वो तो जबरदस्ती हम बड़ा करके एलाबोरेट करके हो रही है ना, ये एलाबोरेट करके कर रहे हैं। ये लो इसका एक और ऑप्शन, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं केओ, केओ क्या हो जाएगा बेटा के ई डब्ल्यू ई प्लस के डी डब्ल्यू डी, है ना। तो बताओ बेटा के ई कितना, सर के ई है 27.5, इसका वेट 2 लाख आउट ऑफ 8 लाख, प्लस के डी कितना बेटा ये है 7.5, ये हमारे पास 6 लाख आउट ऑफ 8 लाख, तो आप इसको कर लो अगेन 27.5, जैसे मर्जी खेल के रहो। पहले बेटा बात समझ में आ रही? बच्चे कह रहे बस करो सर इतने ऑप्शन ना, तो इतना तो हमें समझ ना है। हाँ जी बेटा ये सब मुन्नू वाला था बेटा, पहले बात समझ में आ रही भाई, जैसे मर्जी कर लो बेटा, जैसे मर्जी कर लो, इट इज सॉरी ये 12.5 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलत लिख दिया जल्दी जल्दी में। हाँ बेटा जैसे मर्जी कर लो, अब मैंने आपको बेटा ऑप्शंस दे दिए, मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए सो दैट यू कैन गेट इट डन, राइट। चलो आई होप पहले बेटा बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनो, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में बेटा आपको कौन सा करना है, ऑप्शन नंबर 2, तो आपको पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है और उसके बाद आगे का काम करना है। चलिए आप फटाफट से पहले बेटा कॉपी कर लीजिए। बेटा श्रुति कुछ भी बेटा हॉटस्पॉट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, कुछ भी हॉटस्पॉट नहीं है श्रुति, मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं, सिर्फ एंड सिर्फ आपको एक बार अपने आप प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ एंड सिर्फ एक बार अपने आप। देखो पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना है और उसके बाद आपको एक बार अपने आप प्रैक्टिस करनी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। यकीन मानना जितना इजी तरीके से करवाया है ना, आप जब एक बार तसल्ली से ठंडे दिमाग से बैठ के देखोगे ना, आपको लगेगा हाँ यार ये तो बिल्कुल ही समझ में आ गया, सारा ये आसान है। अभी क्या है वो सारी चीजें मिक्स हो रही है। चुन्नू के बाद लिखा बेटा अनलीवर्ड। देखो मैं एक काम करूंगा, सुनो मेरी बात, मैं आप बच्चों के लिए काम करता हूं, सुनो बहुत सिंपल सा काम है। आप ना इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो पहले, मैं फिर आपसे ट्यूसडे या वेंसडे, ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को, मैं ट्यूसडे को आपके साथ एक डाउट सेशन करूंगा, ठीक है। फिर उसमें जिसके जो भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी डाउट आता है वो अपन वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बस आप एक काम करना बेटा, ट्यूसडे रखेंगे, ट्यूसडे, वेंसडे को तो हमारा कॉस्टिंग का टेस्ट होगा ना बच्चा, वेंसडे तो कॉस्टिंग का टेस्ट होगा, तो हम ट्यूसडे रखेंगे, ठीक है। ट्यूसडे को आप एक काम करना है, सिर्फ जो आपका डाउट है बेटा उसकी फोटो सही से क्लिक करना, ताकि मैं उसको जब आपसे मांगू आप मुझे डाउट सेक्शन में भेज देना, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास उस टाइम कुछ भी नहीं होगा, आप जो फोटो क्लिक करके भेजोगे वही मैं आंसर दे पाऊंगा, तो आप पहले से आराम से रिवाइज करो। ट्यूसडे पक्का वी विल टेक अ डाउट सेशन, व्हाटएवर डाउट्स यू हैव वी विल टेक इट अप, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा मैं बातें करने आ सकता हूं बेटा, थप्पड़ पड़ेंगे तेरे को, वर्चुअल थप्पड़ पड़ेंगे तेरे को, ना करिए बेटा। नेक्स्ट बेटा लेंगे लिवरेज का भी टेस्ट, बताऊंगा बेटा उसका भी जल्दी बताता हूं बेटा, लेंगे लिवरेज का भी टेस्ट, बताऊंगा बेटा करिए बेटा। नेक्स्ट
बेटा mm तो बोलेगा ही ना, धप्पा मैंने आपको बोला ही था। हो गया भाई, जल्दी करिए प्लीज। बेटा इस क्वेश्चन के बाद मैंने यही बताया कि हमें पढ़ाई करनी है और हम पढ़ाई करेंगे। बेटा केडी तो हम कॉस्ट ऑफ डेट पे बेटा इंटरेस्ट लेते हैं, वहां पर तो हम इंटरेस्ट लेते हैं ना बेटा, जो हमारा इंटरेस्ट का रेट होगा, क्योंकि टैक्स उसके बाद लगेगा ना, फायदे पर टैक्स लगेगा, इसलिए वहां पर बिफोर टैक्स वाला लेते हैं। नहीं बच्चे, प्रियंका करिए, चैप्टर कंप्लीट, जान छूट गई। अबे नलायक, रुक कभी तू, हौले हौले बेटा, हौले हौले, इतनी जल्दी नहीं भागना। नहीं बेटा, हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, तो वैल्यू ऑफ फर्म के लिए बेटा वीएफ लेते हैं ना, हम तो टोटल लेंगे ना, जो टोटल कमाया, टोटल तो ईबीआईटी कमाया, इक्विटी और डेट मिलाकर। चलिए लेट्स मूव ऑन, करिए बेटा जल्दी से। भाई वेट वाले बाद में करना, हम नहीं खेल रहे बेटा इतना वेट। करिए बेटा जल्दी से, लेट्स मूव ऑन। करिए बेटा जल्दी से। भाई वेट वाले बाद में करना, हम नहीं खेल रहे बेटा इतना वेट वेट खेलेंगे तो बेटा काम कैसे होगा, इतना वेट वेट खेलेंगे तो बेटा काम कैसे होगा। बेटा आपको जो भी था मैंने सारा करवा दिया बेटा, ट्रायल एंड एरर वाला कुछ नहीं होता, आपको सब तो बता दिया बेटा अदनान, ट्रायल एंड एरर वाला कुछ है नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जबरदस्ती ट्रायल एंड एरर घुसा दो। अब आपने पता नहीं किसका देखा, क्या देखा, किससे सुना, क्या सुना, आधी बात सुनी, आधी समझ में आई, आधी आप मेरे को बता रहे हो, है ना, तो वो चक्कर हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। बेटा हमने इसलिए 15 लिया बेटा धीरज, क्योंकि हमें 1 माइनस टी तो बाद में करना ही है ना बेटा, उसमें हमें 1 माइनस टी तो बाद में उसमें करना ही है, इसीलिए हमने उसको पहले ले लिया। अब समझ में आ गया बेटा, कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं श्रुति भाई, अलग से पूछ लियो, अलग से पूछ लियो, ठीक है दोस्त मेरे, अलग से पूछ लियो बेटा क्लास के बाद, मैं इतना ही कर सकता हूँ, ऑल्दो वो सब मैं करवा चुका हूँ जो तू पूछ रहा है।
ठीक है, मैं सब करवा चुका हूं, फिर भी तो पूछ लिया और तो कुछ नहीं। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं अब सब यहां तक डन हो गया। लेट्स मूव ऑन बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा आपका होमवर्क है। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं। लेट्स मूव ऑन बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा आपका होमवर्क कर रहा हूं, अब सब यहां तक डन हो गया। लेट्स मूव ऑन बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा आपका होमवर्क है। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं। ये आपका बेटा केडी दे रखा है, ये केडी दे रखा है, परसेंटेज ऑफ डेट एंड टोटल वैल्यू। तो ये आपको क्या बता दिया बेटा, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी बता दिया। आपको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना है। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे? आपको बेटा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबका के ओ निकालना पड़ेगा, सबका के ओ निकालना पड़ेगा बेटा। तो के ओ कैसे निकलेगा सर? के ओ आपको निकालना पड़ेगा कैसे बेटा? के ओ बताओ कैसे निकलता है सर? के डी इंटू डब्ल्यू डी प्लस के ई इंटू डब्ल्यू ई, या मैं इसको और दूसरे तरीके से बोलूं बेटा, के डी इंटू डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी का टोटल प्लस के ई इंटू इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी का टोटल। सोचो जरा सोचो, यानी कि अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा के डी इंटू डेट प्लस के ई इंटू इक्विटी डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो बेटा मुझे बताओ, डेट का शेयर ये गिवन है तो इक्विटी का बैलेंस निकल आएगा 1.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4। तो बेटा आप इसके साथ खेल सकते हो आराम से। आपको ये भी पता है, ये भी पता है, डब्ल्यू डी डब्ल्यू हो गया, ऐसे समझ लो और अपना काम कर सकते हो। जहां पर क्वेश्चन में सबसे लोएस्ट वैल्यू आएगी वो बेस्ट। अगला क्वेश्चन 24, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम इज इतना, फर्म्स कॉस्ट ऑफ डेट इज इतना, करंटली द फर्म एम्प्लॉयज 15 लाख ऑफ डेट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल वैल्यू एंड इक्विटी। अब देखो बेटा आपको क्या गिवन है, अब चेक करो आपको क्या गिवन है, के ओ गिवन है और के डी गिवन है। तो बताओ बेटा कौन सी अप्रोच लग रही है? आप खुद बताओ। ये आपकी बेटा एनओआई अप्रोच हो गई, जहां पर हम केओ को कांस्टेंट मानते हैं। तो ऐसे पता चलेगा कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन करना है। अब समझ में आया? तो अब आप समझदार हो तो ठीक है। फिर चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आइए बच्चा, आइए करते हैं बेटा इसको। आइए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। प्लीज मेरे साथ समझिएगा बेटा। आइए देखिए, कंपनी एंड ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंसीडरिंग रीपर्चेज ऑफ 275 लाख इक्विटी शेयर। ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। 275 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक करने की सोच रही है एंड रिप्लेस इट विद 15% डिवेंचर्स, और उसके बदले बेटा 15% डिवेंचर दे देगी। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी 17.5 लाख विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना। बेटा एक बात बताओ, हमें करंट मार्केट वैल्यू बता दी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बता दी। अब अगर मैं इसके बेस पर सोचूं तो बेटा जरा बताओ, अभी सारा पैसा हमारा कहां से लगा हुआ है? सर हमारा सारा का सारा पैसा इक्विटी से लगा हुआ है। तो जरा बताना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बेटा आप कैसे निकालते हो? तो आप करते थे ईबीआईटी डिवाइडेड बाय बेटा के ई होता था, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट और 1 माइनस टी। यही तो होता है ना बेटा प्रैक्टिकली। बोलो जरा बोलो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बोलो जी बोलो। सर आपने टैक्स को लिया क्योंकि बेटा क्वेश्चन में टैक्स गिवन है, क्वेश्चन में 30% का टैक्स गिवन है। तो ये एमएम अप्रोच विद टैक्स वाला क्वेश्चन है प्रैक्टिकली। तो अब बताओ, मार्केट वैल्यू बता दी बेटा 1750 लाख, ईबीआईटी नहीं पता, इंटरेस्ट 0 है, टैक्स हमारा 30% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा 0.20। तो मैं क्या यहां से वैल्यू निकालूं तो बेटा ये हो गया 350 लाख इज इक्वल टू ईबीआईटी इंटू 0.70। तो बेटा ईबीआईटी कितना हो गया? 350 लाख बाय 0.7, 500 लाख। सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन में बेटा वैल्यू दे दी। अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था? ईबीआईटी गिवन था, वैल्यू निकालनी थी। यहां वैसे वैसा गेम खेल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिए। क्या पहले बच्चा बात अब समझ में आई आपको? बेटा अरे परम दोस्त, तू ना एफएम में आके बहुत ज्यादा नालायकों वाली बातें कर रहा है। भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है इक्विटी की वैल्यू है, तो फर्म कहां से आ गया? भाई यहां पर और दो, इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए इक्विटी इतना है, वैल्यू ऑफ डेट 0 है, तो इस कंपनी के लिए भी बराबर होगा। किसी किसी बातें कर रहा है भाई तू? पूरा चैप्टर खत्म हो गया, फिर तू गड़बड़ कर रहा है। चलो, कंपनीज ईबीआईटी एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट, अमाउंट नहीं बताया। अब समझ में आ गया बेटा? बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, तो ये टोटल कॉस्ट है ना जो भी दे रखी है, तो इसी के लिए है। अब आप इसको के यू बोलो, के ओ बोलो, जो मर्जी बोलो बेटा। Company has a policy of distributing its entire earnings as dividend 30% है। Calculate the impact on the following on account of change in capital structure as per MM। पहले आपको बताना है मार्केट वैल्यू पर क्या इंपैक्ट आएगा, ओवरऑल कॉस्ट पर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर। बेटा याद रखना आपको क्या बताना है, इंपैक्ट। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको समझ में आ गया बेटा, ये बेसिकली हमारा बन जाएगा वर्किंग नोट। हमने वर्किंग नोट बनाया और अपनी कैलकुलेशन कर ली। अब हम इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी पर, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले कहते हैं व्हाट इज द करंट मार्केट वैल्यू। तो करंट मार्केट वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है? करंट वैल्यू ऑफ कंपनी, बेसिकली अभी कंपनी अनलीवर्ड है, तो अनलीवर्ड के केस में वैल्यू हमारे पास है बेटा 17.5 लाख। अब हम कहते हैं मार्केट वैल्यू आफ्टर क्या लिखते हैं, बायबैक, आफ्टर बायबैक एंड लोन, दैट इज, अब हमने इसको बेटा लीवर्ड बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस जितने का लोन इनटू टैक्स रेट। तो यानी कि 1750 लाख प्लस लोन लेंगे बेटा 275 लाख का, टैक्स है बेटा 30%, तो कर लीजिए 275 प्लस दिस, ये होता है बेटा 1832.50 लाख।
तो देयरफॉर बताइए इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू कितना हो गया 1832.50 माइनस 1750। याद करिए बेटा, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब कॉन्सेप्ट लिखवाया था तो बताया था दिस इज द इंक्रीज इन वैल्यू। याद आया दोस्तों? थोड़ी देर पहले हमने यही तो बात करी थी, दिस इज द इंक्रीज इन वैल्यू, और उतना ही आ रहा है, आप चेक कर लो। ठीक है जी, चलो इसके बाद बोलता है आप के ऊपर भी इंपैक्ट बताओ। मैंने कहा चलो जी हम के ऊपर इंपैक्ट बता देते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो बताइए जी, अभी हम सबसे पहले प्रेजेंट वाला क्यों निकाल लेते हैं। तो यहां पर पहले हम यहां पर निकाल लेते हैं बेटा, हेडिंग डाल देते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो चलिए अब जरा देख लेते हैं यहां पर पहले तो एग्जिस्टिंग केओ बेटा हमारा कितना, एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम बोल देते हैं बेटा इज इक्वल टू केओ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा केईयू इज इक्वल टू 20%। अब न्यू वाली देखते हैं। अब न्यू वाली के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा बेटा कॉस्ट ऑफ डेट, बोले तो बेटा केबी। अब देखो क्वेश्चन पहले से काफी लंबा है तो हम इसको शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट कैसे सर बताता हूं अभी। तो इंटरेस्ट कितना बेटा 275 लाख का लोन है, जिस पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो है कितना परसेंट, 15% डिवेंचर। तो ये हो जाएगा बेटा 15% डिवेंचर डिवाइड और इनटू 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 275 लाख। तो करिए बेटा कितना आ जाएगा 15 10.5%। ठीक है जी। अब मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टी होल डिवाइडेड बाय बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। अब या तो ऐसे निकाल लो या वो केईयू वाले तरीके से निकाल लो, सबसे आंसर सेम आना है। किसी भी तरीके से निकाल लो, सबसे आंसर क्या आना है बेटा, सेम आना है, जैसे मर्जी कर लो। चलो केईयू वाले से निकाल दूं, चलो वही निकाल देते हैं। तो बेटा यहां पर हो जाएगा केईयू फायदा ये वाला और टैक्स के बाद डेट पर और बदले में इक्विटी, राइट। तो बेटा केईयू हमारे पास है 20, ये हो जाएगा 20 माइनस 15 1 माइनस 0.30, फायदा होगा 275 पर बटेगा किसमें बेटा, वैल्यू कितनी हो गई है 1832, उसमें से 275 माइनस कर दो, 1832 50 माइनस 275। तो अगर हम इसको आपस में खेल लें तो बताइए बेटा वैल्यू कितनी, 1832 275, ये आ गया मल्टीप्लाई 275 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 20, तो बेटा ये आता है 20.62%। मैंने आपके लिए नेट ऑफ कर दिया। अब इसके बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, हम अपना केओ निकाल सकते हैं। तो बेटा बताइए केओ आफ्टर बायबैक एंड डेट, आफ्टर बायबैक एंड डेट हमारे पास कितना हो जाएगा सर, इट इज केई डब्ल्यूई और फिर केडी डब्ल्यूडी। तो बताइए बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 20.62, इसका वेट कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, इनका डिफरेंस देख लो बेटा 1832 50 माइनस 275, ये हो जाएगा बेटा 1557.5 आउट ऑफ 1832 50। ठीक है जी, प्लस ये है 10.5 275 लाख आउट ऑफ 1832.50 लाख। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं 15 57 50 20.62 275 10.5 ये भी जुड़ गया डिवाइडेड बाय 1832 50, तो बेटा ये आता है 19.10, है ना, ये आ गया। तो देयरफॉर बताइए बेटा हमारा केओ में कितना परिवर्तन आया, पहले 20 था अब 19.10, तो डिक्रीज इन केओ 20 माइनस 19.10 0.90। समझ में आया बेटा, पहले बोलो जी एवरीवन गॉट दिस। पहले तो बेटा यहां तक कैसे हुआ है, क्लियर बेटा यहां तक। अब तीसरे पर चलते हैं। लास्ट स्टेप इसने क्या बोला था बेटा, लास्ट स्टेप इसने बोला आप ना सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर आ जाओ। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोले तो केई पर आ जाओ। तो बताइए जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी करंट, पहले बेटा करंट बोल देते हैं, करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू केईयू वाली है इज इक्वल टू बेटा हमारे पास था 20%, हमारे पास था 20%। अब बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं आफ्टर बायबैक एंड डेट, बेटा हम कितना निकाल चुके हैं, ये हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं बेटा 20.62%, तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो देयरफॉर आप बता दो बेटा इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20.62 माइनस 20.62%। अब आप चेक करो, एमएम ने यही तो बोला था, जैसे ही आप लोन लोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगा और आपका बेटा केओ थोड़ा सा गिर जाएगा। यही तो बात एमएम ने बोली थी, यही तो बात एमएम ने बोली थी। अब आपको समझ में आ गई पहले। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने वैसे सॉल्व करवा दिया, आप इसको अपने आप एक बार ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 बेटा ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपका बेटा होमवर्क रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 28 अब ध्यान से सुन लो बेटा, ये भी होमवर्क है। ये लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स क्वेश्चन है, ये लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स क्वेश्चन है। तो दिमाग और बुद्धि लगा के करना, मजा आएगा, दिमाग और बुद्धि दोनों लगेंगे, ठीक है। अब सुनो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सबके मन में सवाल आ रहा है क्या हमारा चैप्टर खत्म हो गया, तो बेटा आंसर इज नो, आंसर इज नो। सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा बेटा अभी हमारे पास क्या बैलेंस बच गया, तो सुनिए अब हमारे पास 2 थ्योरीज बच गई हैं जो प्योर थ्योरीज हैं, मतलब इनके ऊपर सिर्फ रामायण है। जैसे एक हमारी थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी। ये ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या है, मैंने आपको बोला था बेटा कि एमएम ने 3 बार अपनी थ्योरी बनाई थी, पहला विदाउट टैक्स, फिर विद टैक्स, और फिर ये तीसरी ट्रेड ऑफ थ्योरी। ये बनी बेटा इनकी तीसरी पार्ट, तो ये एमएम का ही अभी एक और पार्ट है, बट ये प्योर थ्योरी है और नोटिंग करनी है, समझना है बस, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास एक आएगी बेटा जिसको हम बोलते हैं पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। ये तो बहुत ही सिंपल सी है, ठीक है। तो ये वाली 2 थ्योरी बची है। अब ये हम कब करेंगे बेटा, ये हम करेंगे टुमारो, ये हम करेंगे बेटा आपके साथ टुमारो। टुमारो कब करेंगे, कल मेरी उम्मीद है
मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, अगर कल सब कुछ सही रहा, तो कल हम इसे 4:30 बजे से 5:30 वाली क्लास में लेंगे। क्या मेरी बात समझ आई? तो कल 4:30 से 5:30 वाला जो सेशन है, इसमें हम पहले तो ये दोनों थ्योरी कवर करेंगे, साथ साथ जो अपना होमवर्क है उसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है बेटा? तो सर कल 2 बजे वाली क्लास, बेटा 2 बजे वाली कल जो क्लास है, इस वाली क्लास में हम क्या करेंगे, अपना नया चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई? सारी की सारी क्लास बेटा प्लस में है, कोई स्पेशल में नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन प्लस, एवरी क्लास इज ऑन प्लस। पहले मेरी बात समझ में आ गई? एवरी सिंगल क्लास इज ऑन प्लस। तो आपके स्केड्यूल में सब कुछ दिख रहा है। कल हम 2 बजे पहले वर्किंग कैपिटल का नया चैप्टर शुरू करेंगे, 4:30 से 5:30 कल एक और सेशन मैंने रखा है, इस सेशन में हम अपना ये वाला जो बैलेंस पार्ट है बेटा ये कंप्लीट करेंगे। क्या बेटा बात अब समझ में आ गई? बोलो जी। ये 2 थ्योरीज के लिए, इन 2 के लिए आप अप्रोक्सीमेटली 3 पेज छोड़ दो। ठीक है, जस्ट लीव 3 ब्लैंक पेजेस। मैं बहुत रैंडम बेसिस पे बोल रहा हूं, हो सकता है किसी का एक ही पेज में आ जाए, किसी के 1.5 पेज लग जाए, किसी के 2। मैं रैंडम बेसिस पे बोल रहा हूं, 3 पेज छोड़ दो, काम थोड़ा सा ही। पहले दोस्तों अब बात और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो जी। चल अब बेटा ये अब आप आज मेहनत कर लो, आज का दिन लगाकर बेटा इस पूरे टॉपिक पे मेहनत कर लो, और कल अपना नया चैप्टर कल बाकी बच्चों को बता देना। जो भी बच्चे बैकलॉग कर रहे हैं या नया स्टार्ट करना चाहते हैं, दे ऑल कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एट 2 PM। ठीक है?